विश्व की व्यवस्था यानी एक कंप्लीटली मैनेज्ड सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम कि जैसे छोटे छोटे दुकानों का मैनेजमेंट जब इतना महत्वपूर्ण होता है तो पूरे विश्व का मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण सिस्टम होता होगा। पर इस विश्व की व्यवस्था को समझना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा ने हमारे को विश्व की व्यवस्था का उपदेश दिया कि विश्व की व्यवस्था आखिर कैसे संचालित हो रही है, और उसको समझ करके फिर हमें विश्व को नहीं बदलना, हमें विश्व के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसको सुधारना है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा सबसे पहला नियम कि विश्व में कोई भी चीज़ मिटती नहीं है, नष्ट नहीं होती है। मतलब क्या है? शाश्वतता। मतलब विश्व में एक क्वालिटी है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। तो जो बदलता है वो क्या है? पर्याय बदलती है। तो पर्याय बदलती रहेगी लेकिन वस्तु कायम रहेगी, यानी अवस्था बदलती रहेगी लेकिन वस्तु कायम रहेगी। तो इसको पहले अपन जैसे कुछ उदाहरण से अपन क्लियर कर लें। जैसे यहाँ मृत्यु होगी, मतलब ये शरीर छूटेगा, इसी को मृत्यु बोलते हैं। शरीर से आत्मा का वियोग होना, उसी को संसार में क्या बोलते हैं? मृत्यु। तो ये मृत्यु होगी, इसका मतलब क्या होगा? आत्मा नष्ट हो जाएगी। तो आत्मा क्या करेगी? किसी और गति में चली जाएगी, मतलब आत्मा नष्ट नहीं होगी। तो फिर इसको मृत्यु क्यों बोलते हैं? तो बस शरीर से आत्मा का वियोग होगा इसलिए इसको मृत्यु बोल देते हैं। क्योंकि बोलचाल की भाषा में क्या लगेगा कि अरे वो पिंड जो था सजीव जैसा लग रहा था, अब वो निर्जीव जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब मर गया। पिंड मतलब शरीर, तो शरीर जिंदा जैसा लग रहा था और वो मर गया, मतलब वो अब हिलता डुलता नहीं है, चलता फिरता नहीं है, बोलता चलता नहीं है, तो इसका मतलब वो मर गया। पर मरा कुछ नहीं, दो चीज़ें साथ में थी, दोनों क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो यदि हम अपने जीवन के अस्तित्व को देखें तो हम पूर्व में कहाँ कहाँ से आ रहे होंगे? जैसे एक कल्पना करें आपकी, जैसे एक जीव जो है वो खरगोश है, अगले जन्म में वो क्या बन गया? हाथी बन गया। हाथी मर करके फिर हाथी बन गया, फिर हाथी मर करके मनुष्य बन गया, मनुष्य बन करके देव बन गया। तो ये क्या चल रहा है? शरीर नया नया मिलते जा रहा है और आत्मा वही की वही चल रही है। मतलब एक आत्मा का एक जगह से ट्रांसफर हो रहा है, वो दूसरी जगह जा रही है, फिर दूसरी जगह से ट्रांसफर हो रहा है, तीसरी जगह जा रही है। इस प्रकार से आत्मा का स्थान परिवर्तन चलता रह रहा है और उसको मिलने वाला शरीर भी बदलते जा रहा है। अब वो आत्मा नहीं मर रही, ठीक है ना, आत्मा जिंदा ही है, इसका मतलब आत्मा तो शाश्वत है। और शरीर मर रहा है कि नहीं मर रहा? शरीर मर रहा है कि नहीं मर रहा? तो शरीर भी मर नहीं रहा है। शरीर के परमाणु जो हैं वो विसर्जित हो जाते हैं बार बार, और वापस नए तरीके से फिर शरीर बनना चालू हो जाता है। मतलब न तो शरीर का परमाणु नष्ट हो रहा है और न ही आत्मा मर रही है, दोनों ही क्या है? शाश्वत हैं। एक सिस्टम तो विश्व का ये है। इसीलिए विश्व में जितने जीव अनंत काल पहले थे उतने ही जीव आज हैं और उतने ही जीव अनंत काल बाद भी रहेंगे, इसमें कोई डाउट। और ऐसे ही जितने परमाणु, अजीव के परमाणु, वो जितने अनंत काल पहले थे उतने ही आज हैं और उतने ही अनंत काल बाद रहेंगे। अब ये अजीव कितना बदल सकता है? तो आमूलचूल बदल सकता है ना। आमूलचूल मतलब पूरा का पूरा बदला हुआ दिख सकता है। जैसे मिट्टी है और मिट्टी गुलाब बन जाती है, तो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। एक समय जो मिट्टी रूप में है वही गुलाब बन गया, गुलाब बन करके वो किसी का बालों का शोभा बन गया, फिर वहाँ से निकल कर कहीं किसी के पाँव के नीचे आ गया, फिर धीरे करते करते हो सकता है वही वापस मिट्टी बन जाए। तो ऐसा कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। जो सोना चांदी है, ये सोना चांदी क्या चीज़ हो गई? ये सोना चांदी पूर्व में क्या रहा होगा? कभी मिट्टी रहा है, और मिट्टी का रूपांतरण होते होते सोना चांदी बन गया, और सोना चांदी का वापस रूपांतरण होते होते क्या बन सकता है? वापस मिट्टी बन सकता है। ये बात भगवान ने 2500 साल पहले कह दी कि सोना हो या चांदी हो, लोहा हो या तांबा हो, या कोयला हो या मिट्टी हो, ये सब एक ही पदार्थ से बने हैं, इनका मूल पदार्थ एक ही है, सिर्फ फॉर्म अलग अलग है। सोचिए कितना बड़ा एक अचंबा दिया होगा उस समय भगवान ने कि सोना और मिट्टी एक ही चीज़ से बनी है, इसका बेसिक मटेरियल एक ही है। मिट्टी भी पुद्गल है और सोना भी पुद्गल है। तो किस ज्ञान से देखा होगा भगवान ने?
ये केवल ज्ञान से देखा होगा। केवल ज्ञान जितना ब्रॉड होता है, 3 लोक और 3 काल तक देखने वाला, वैसे ही केवल ज्ञान उतना ही फाइन भी होता है, एकदम माइन्यूटली वो वस्तु के स्वरूप तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए परमात्मा ने बिना किसी ट्रेनिंग और टीचिंग के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, यहाँ तक कि बिना किसी सेंसेस के, इंद्रियों के, उन्हें स्वतः अपने ज्ञान से इन सब सत्यों को बता दिया। तो पहला पार्ट तो शाश्वतता हुआ, ठीक है ना, मतलब इस संसार में कोई भी नष्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो अपन भी नष्ट नहीं होंगे। अब दूसरा पार्ट आया स्वाधीनता या स्वतंत्रता। स्वाधीनता या स्वतंत्रता क्या बता रही है कि इस विश्व में हर वस्तु के पास अपनी योग्यताएं हैं, हर वस्तु की अपनी अपनी योग्यताएं हैं जिनको हम गुण बोलते हैं, और उन गुणों के आधार पर ही उसका वर्किंग चलता है। तो वास्तव में हर वस्तु अपना अपना काम कर रही है, लेकिन निकट में होने से कभी कभी हमको लगता है कि इस वस्तु का काम वो वस्तु कर रही है और उस वस्तु का काम ये वस्तु कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे एक उदाहरण आया अभी कि सब्जी जो है, मान लो आलू को उबाला, एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, सिर्फ आलू को उबाला किसी ने और वो आलू नरम हो गया, आलू नरम हो गया, तो अब उसमें नरम किसने किया उसको? तो हमारा फर्स्ट उत्तर क्या आएगा एकदम? हाँ, पर फर्स्ट आंसर क्या आएगा हमारा एकदम से इमीडिएट आंसर कि बस पानी नहीं किया, वो उबला हुआ पानी में नहीं रखा जाता तो आलू नरम नहीं पड़ता, बराबर। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दृष्टि को और फाइन कर लें और पैना कर लें, यहाँ तक तो अपन पहुँच गए कि भगवान ने नहीं किया उसको नरम। कुछ लोग वहाँ पर ही अटके हुए हैं अभी, वो क्या बोलते हैं कि भगवान की मर्जी से ही हर कार्य हो रहा है, तो आलू बनाया भी किसने? भगवान ने, और आलू को नरम भी कौन करेंगे? भगवान। तो वहाँ से तो अपन ऊपर उठ गए, अब अपन कहीं और अटक गए ना। अपन कहाँ अटक गए? अपन पानी में अटक गए कि पानी ने आलू को नरम किया। अब यहाँ थोड़ा सा और दृष्टि को फाइन कर लें कि यदि पत्थर रख दिया है उस उबलते हुए पानी में, तो पत्थर नरम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पत्थर नरम क्यों नहीं पड़ रहा है? नहीं, पानी में योग्यता है ना उसको नरम करने की, पानी में तो पानी में गर्म होने की योग्यता है और पत्थर में नरम होने की योग्यता नहीं है, और आलू में नरम होने की योग्यता है। बस इतना है कि वो नरम जब जब होता है तब तब पानी होता है समीप में, पर पानी अपना काम करता है। पानी को नहीं पता इस गर्म पानी का उपयोग क्या किया जाएगा। उस गर्म पानी का उपयोग हो सकता है कि कोई शेविंग करने में कर ले, हो सकता है कि कोई नहाने में कर ले, हो सकता है कोई किसी चीज़ को धोने में कर ले, और हो सकता है कोई आलू को उबालने में कर ले, जो भी करना है। पर वो पानी तो कॉमन है, पानी की योग्यता कॉमन है। अब आलू उसको अलग रूप में लेता है, पत्थर उसकी उस योग्यता का उपयोग नहीं करता। मतलब आलू ने अपनी योग्यता के आधार पर नरमाहट पैदा कर ली, पत्थर ने अपनी योग्यता के आधार पर नरमाहट नहीं पैदा की। जैसे लाइट आ रही है सूर्य की, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो किसी की इच्छा हुई मैं पढ़ लेता हूँ अभी, तो पढ़ रहा है किसकी योग्यता से? सूरज की योग्यता से या अपनी योग्यता से? तो सूरज तो अपना प्रकाश देने का काम कर रहा है, और उस समय जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है, पर जिसको उसमें चोरी करना है तो चोरी कर रहा है, जिसको उस समय जो करने की भावना है वैसा कर रहा है, वो अपनी योग्यता से। सूरज तो सबके लिए कॉमन हो गया। तो यहाँ पर एक चीज मानना है हमारे को कि हर वस्तु सिर्फ अपना अपना काम करती है, अपने एंड पर, अपनी सीमा में उसका काम चलता है, और दूसरी वस्तु उसके निकट जो होती है वो अपना काम कर लेती है उसकी प्रेजेंस में। फिर भी यदि किसी से नहीं रहा जाता तो उसको एक शब्द दिया ज्ञानियों ने कि देखो आलू के उबलने में पानी निमित्त हो गया। निमित्त मतलब वास्तव में उपस्थित कारण। निमित्त किसको बोलते हैं? कि जो निकट में उपस्थित कारण होता है, जिस पर जनरल वे में आरोप आ जाता है कि हाँ इसने किया, उसको क्या बोलते हैं? निमित्त। निमित्त मतलब जिस समय यहाँ कार्य हो रहा है उस समय उसके आसपास में उपस्थित कारण को अपन क्या बोलते हैं? निमित्त बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कभी कभी गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि हम निमित्त को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हम जो वस्तु की मूल योग्यता है उसको ही गौण कर देते हैं। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है और उनमें से एक स्टूडेंट जो है वो ऑल इंडिया रैंकिंग में फर्स्ट आ जाता है, तो ये किसकी देन है? किसकी देन है ये?
तो अपन बोलते ही हैं कि टीचर की देन है ना, टीचर की देन है। पर वास्तव में यदि उस बच्चे में योग्यता नहीं होती तो टीचर क्या करते? तो टीचर ने तो वास्तव अपने एंड पर काम किया, जो बोलना था बोला, जो सोचना था सोचा, जो बताना था बताया, वो उनकी सीमा में जो कर सकते थे करा। लेकिन उस बच्चे ने अपनी योग्यता के आधार पर क्या कर लिया? अपने नॉलेज को इंप्रूव कर लिया। तो दोनों का फंक्शन सेपरेट चल रहा है। एक का दूसरे में मिलाएंगे, दूसरे का तीसरे में मिलाएंगे तो विश्व व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। विश्व की व्यवस्था सिंप्लीफाइड है कि जिसका काम जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब 4 लोगों से मिलकर कोई काम हुआ तो कहने में आता है चारों ने मिलकर के काम किया, लेकिन चारों ने मिलकर के नहीं किया, उसमें भी सबने अपना अपना काम किया, अपना अपना योगदान दिया, सबने अपना अपना योगदान दिया। तो यहां पर जब हम तत्व ज्ञान में गहरे जाएंगे तो हम अपनी दृष्टि को इतना पैना कर लें कि जिस वस्तु में जो काम हो रहा है हम उस वस्तु को ही उसके लिए कारण बनाएं। जिस वस्तु में जो काम हो रहा है उस वस्तु का कारण उसी को माने, दूसरे को नहीं माने। हाँ, तो कैसे हो जाता है? हाँ हाँ, योग्यता उसमें स्वयं में है। पर कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होंगे जिसमें कोई निमित्त उपस्थित होगा ही होगा, लेकिन फिर भी ये ना माने कि निमित्त ने उसमें काम कर दिया। भाई इतना सा अपने को सोचना है। कभी कभी कुछ उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे कि बिना निमित्त के काम होता ही नहीं है वो वाला, कोई बात नहीं, पर वो निमित्त के साथ में जब काम होता है तो भी निमित्त अपना काम करता है और उस समय वस्तु अपना काम करती है। कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बनता, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन घड़ा बनता किसका है? मिट्टी का ही। तो उसमें मुख्य कारण कौन हो गया? तो मिट्टी की योग्यता है घड़ा बनने की, इसलिए वो घड़ा बन रहा है। अब उस समय जो कुम्हार है वो तो अपना काम कर रहा है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ हाँ, तो केवल ज्ञान जो है वो कर्मों के क्षय में निमित्त बन गया और कर्मों का क्षय जो है वो केवल ज्ञान में निमित्त बन गया। इस प्रकार से एक दूसरे के लिए निमित्त कहलाएंगे वो, लेकिन मूल में केवल ज्ञान आत्मा की योग्यता से हुआ और कर्मों का क्षय वो कर्मों की योग्यता से हुआ। कर्मों में जैसे बनने की कैपेसिटी थी वैसे क्षय होने की कैपेसिटी भी थी उनमें, तो इस समय उनकी क्षय होने की योग्यता प्रकट हुई। और इधर आत्मा में संसारी ज्ञान होने की भी कैपेसिटी थी और केवल ज्ञान होने की कैपेसिटी भी थी। अभी केवल ज्ञान होने की कैपेसिटी काम आई। हाँ, एक दूसरे के लिए निमित्त कहलाएंगे वो। हाँ, बस निमित्त, जैसे मान ली कि घाती कर्मों का क्षय निमित्त हुआ तो केवल ज्ञान नैमित्तिक हो गया। केवल ज्ञान का क्षय हुआ तो उस समय घाती कर्मों का क्षय, केवल ज्ञान हुआ तो उसमें घाती कर्मों का क्षय जो है वो नैमित्तिक हो गया। एक दूसरे के लिए निमित्त हो गए और दूसरा फिर नैमित्तिक हो गया। तो क्या बात समझ में आई कि ये दृष्टिकोण हमको बनाना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए ये दृष्टिकोण बनाना अति आवश्यक है। भली अभी हम जब व्यवहार में जिएंगे तो व्यवहार के प्रिंसिपल्स बना लेंगे, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। व्यवहार के प्रिंसिपल्स जीने के लिए बना लेंगे, लेकिन जो हमारे को यदि विश्व की व्यवस्था वास्तव में क्या है वो समझना है, तो विश्व की व्यवस्था तो यही है कि हर वस्तु अपनी अपनी स्वतंत्रता से काम कर रहा है। हर वस्तु अपनी अपनी स्वतंत्रता से काम कर रहा है। हाँ, उस समय किसी किसी कार्य में निमित्त की अपनी मौजूदगी होती ही है, लेकिन निमित्त की मौजूदगी होते हुए भी निमित्त अपना काम करता है और वस्तु अपना काम करती है। कोई क्वेश्चन? हाँ, रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निमित्त अपना ही कार्य कर रहा है, वो उसका काम नहीं कर रहा। हाँ, 5 समवाय में निमित्त भी है तो वो भी रहेगा, लेकिन वो अपना एक्सटर्नल काम कर रहा है, वो उस वस्तु में घुसा नहीं, उस वस्तु में उसने काम नहीं किया। उस वस्तु में काम जो हुआ वो तो उसकी स्वयं की योग्यता से ही हुआ। हाँ, क्या? हाँ, नहीं, नियति मतलब होनहार।
तो होनहार का कोई आधार नहीं है, बस ऐसा होना है, ये नियति बोलती है। और दूसरा बोला आपने निमित्त। निमित्त मतलब सहकारी कारण। जैसे एक उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति बस के नीचे आके कुचल गया, मर गया, तो वो जो मरा वो कौन हो गया? व्यक्ति। उसमें निमित्त कौन हो गया? बस। और अब ऐसा कैसे हो गया कोई पूछे तो बस उसमें अपेक्षाएं लगेगी। उसमें एक अपेक्षा ये लगेगी कि नियति थी उसकी, ये नियति उसकी थी कि बस के नीचे आकर के उसको कुचलना था। जब कोई बोलेगा इसको चलना भी आता था, सड़क पे क्या नियम होते हैं पता भी है, बस वाला भी बिल्कुल पिया हुआ नहीं था, एकदम व्यवस्थित था, फिर ये कैसे चला गया? अनायास घटना कैसे घट गई? तो बोलते हैं भैया इसकी नियति ही ऐसी थी। मतलब कभी किस प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंस देंगे, कभी किसी को, कभी निमित्त वाले को देते हैं, कभी नियति वाले को देते हैं। अभी अपन जो दे रहे हैं वो निमित्त वाले को नहीं दे रहे हैं, अपन अभी वस्तु के स्वभाव को दे रहे हैं कि वस्तु की इनबिल्ट योग्यता को भी देखें जरा। अपन इंजीनियर बोलता है दावे के साथ, देखो मैंने मकान बना दिया 25 माले का। अरे भैया रेती में योग्यता ही नहीं होती, सीमेंट में योग्यता ही नहीं होती, तो तुम कहां से बनाते हैं? तो अपना अहंकार निकालने के लिए भी इस प्रिंसिपल को लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। तो यदि अपन बिल्कुल माइन्यूटली इस विश्व की व्यवस्था को देखें तो हर वस्तु अलग है। जैसे एक कपड़ा है, अब इस कपड़े में स्ट्रेंथ है, फटता नहीं है, तो ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? तो इसमें एक एक तार जो है, एक एक तार यदि 100 धागों से ये बना हुआ है तो 100 धागों में जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका हर एक में डिवाइडेशन होगा कि नहीं होगा? तो हर एक की स्ट्रेंथ है अपनी, तो इस आधार पे टोटल स्ट्रेंथ दिख रही है कपड़े की। तो यहां ये नहीं बोलेंगे कि अपन कोई पर्टिकुलर धागा स्ट्रेंथ दे रहा है, हर धागे की अपनी योग्यता काम कर रही है। तो ऐसी की ऐसी इस संसार की हर वस्तु सक्रिय है, हर वस्तु सक्रिय है, हर वस्तु क्रियाशील है, हर वस्तु की अपनी योग्यता है। अपन किसी की भी योग्यता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी क्या होता है, निमित्त नैमित्तिक के आधार पे क्या करते हैं, किसी निमित्त को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दे देते हैं और किसी वस्तु की जो मूल योग्यता है उसको अपन इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वस्तु अपने आप में पूरी योग्य है और वो अपने योग्यता के अनुरूप कार्य कर सकती है। ठीक है, ये हुआ स्वाधीनता, स्वतंत्रता। तो इस हिसाब से देखें तो हमारी आत्मा कैसी हो गई? स्वाधीन हो गई। स्वाधीन हो गई मतलब क्या? कि हमारी आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पहली चीज तो कुछ बिगाड़ सकता है कोई? संगम देव आया और भगवान महावीर का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाया? क्या कारण? संगम देव आया और भगवान महावीर को 6 महीने तक सताने की कोशिश की, फिर भगवान महावीर को विकल्प क्यों नहीं आए, रागद्वेष क्यों नहीं आए? तो इसका मतलब क्या हो, उनका वो प्रिंसिपल यहां पर काम आ रहा है उनको। क्या? कि ये दुनिया जो है ये स्वाधीन है, सब अपनी अपनी वस्तु, हर वस्तु अपने अपने अधीन है, तो मैं स्वतंत्र हूं, है ना। ये संगम कुछ भी करें लेकिन ये मेरे को विकल्प पैदा नहीं करवा सकता, ये मेरे अंदर विकल्प पैदा नहीं कर सकता। ये जो कुछ कर रहा है ये बाहर नाटक करेगा, लेकिन इस नाटक से प्रभावित होना कि नहीं होना ये किसके हाथ में? ये मेरे हाथ में। मैं स्वतंत्र हूं। जब मैं स्वतंत्र हूं, ये वस्तु व्यवस्था है, तो ये चाहे कितने नाटक करना हो कर ले। उसने 6 महीने तक किए तो भगवान कुछ नहीं बोले, तो 6 साल तक करता तो, और 60 साल करता तो, क्योंकि भगवान ने 2 चीजों को सेपरेट कर लिया कि वो कुछ भी करे पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे एक व्यक्ति आपके घर पर रोज लेटर भेजे, आप पागल हो पागल हो पागल हो, आपका क्या बिगड़ेगा? रोज लेटर आ रहा है, आपका कुछ बिगड़ रहा है? वास्तव में बिगड़ नहीं रहा है, वो अपने एंड पे जो करना है कर रहा है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब बिगड़ कब जाता है? जब हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। जब हम मान लेते हैं ये मेरा कुछ बिगाड़ रहा है, तब हम वास्तव में अपना बिगाड़ लेते हैं। जब हम मानते हैं कि वो मेरा बिगाड़ रहा है, तब हम वास्तव में हम अपना बिगाड़ लेते हैं। तो ये स्वाधीनता जिसको समझ में आ जाएगी और इसकी प्रैक्टिस करेगा, वो क्या बोलेगा कि दुनिया मुझे लाख झुकाना चाहे, मतलब लाख मुझे क्रोध दिलाना चाहे, मान दिलाना चाहे, माया दिलाना चाहे, लोभ दिलाना चाहे, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो अलग है और मैं अलग हूं। ठीक है ना, ये स्वाधीनता है। हाँ,
कर्म खुद ही जाता है। हाँ, उसकी योग्यता आने की भी है, चिपकने की भी है और जाने की भी है, तो जाता है वो। ये देखिए, जिन शासन में क्या है, दो तरह से उपदेश दिया है, उसको लेना है एक्चुअली, पर ये होने के बाद तो व्यवहार और निश्चय, तो व्यवहार से ये सब भाषाओं का प्रयोग करते हैं अपन। जितना हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो भाषा का प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं व्यवहार भाषा। व्यवहार भाषा मतलब जिसमें कि एक को दूसरे के साथ मिला करके बोलते हैं। मैंने कर्म बांधे, अरे मैंने कर्म नहीं बांधे, कर्म अपने से बंधे, पर उसके लिए उतनी दृष्टि निश्चय की जाती नहीं है, इसलिए व्यवहार की भाषा को ही हम सत्य मान लेते हैं। देर रस्सी से गाय को बांध दिया, रस्सी से गाय को बांध दिया, अब रस्सी ने किसको बांधा? रस्सी तो रस्सी से ही बंधी है वास्तव में। हाँ, रस्सी तो रस्सी से ही बंधी है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं गाय को निकल जाना चाहिए, वो निकल नहीं रही है, ये हम सोच रहे हैं। गाय की योग्यता नहीं है अभी निकलने की, अभी रस्सी ने रस्सी को बांध रखा है। बांधा किसने किसको है वास्तव में? रस्सी ने रस्सी को बांधा है ना, वो गाय अंदर है, अब उसकी योग्यता नहीं निकलने की, इसे नहीं निकल रही। अब उसी की जगह हाथी होता तो क्या करता है? निकल जाता है, तो उसकी योग्यता होती, निकल जाता है। तो ये वास्तव में क्या है कि हम निमित्त को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए हमारे को जो फाइन दृष्टि है वो लाने में थोड़ी दिक्कत आती है कि हर वस्तु अपने अपने कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रस्सी 1 साल तक भी लगी रहे तो रस्सी रस्सी को ही बांध रही है, वो गाय को बांध ही नहीं सकती, वो रस्सी को ही बांध रही है। अब हम मिला करके देखते हैं, हमको लगता है रस्सी ने गाय को बांधा, जबकि गाय स्वतंत्र है अभी भी। वो गाय को बांध करके गाय को बछड़ा नहीं बना सकती या गाय को बैल नहीं बना सकती, वो गाय गाय ही रहेगी, रस्सी रस्सी रहेगी। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि अरे रस्सी ने गाय को बांध दिया। निस्वभाव का कर्ता मतलब वास्तव में अकर्तापन ही है। हाँ, उस पर आएंगे अभी थोड़ा सा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन, अकर्तापन। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा कि हर वस्तु को स्वतंत्र देखिए, हर वस्तु को स्वतंत्र देखिए, और स्वतंत्र देख करके स्वच्छंद मत हो जाइए। स्वतंत्र देखना है लेकिन स्वच्छंद नहीं होना। स्वच्छंद हो गए मतलब क्या हो गया कि फिर अपने मन मर्जी के मालिक हो गए, तो अपन ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लिया। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे शराब खाने खुल गए, तो ये क्या हो गया, स्वतंत्रता की आड़ में क्या हो गया, स्वच्छंदता बढ़ गई। तो ये स्वतंत्रता इसलिए नहीं है, स्वतंत्रता इसलिए है कि आप दूसरों से प्रभावित मत हो। आप जो पर से राग द्वेष करते हो, प्रभावित होकर के वो मत करो, उसके लिए स्वतंत्रता बताई। और ऐसे ही आप दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास मत करो, मतलब आप दूसरों पर भार मत बनो, दूसरों को बोझ मत दो, दूसरों पर अपना अपेक्षा मत ला दो। दोनों स्वतंत्र हो जाओ और लाइट होके जियो। और इसके लिए बीच का प्रिंसिपल यह है कि यदि आपसे नहीं रहा जा रहा है तो आप पर से सहयोग की अपेक्षा मत करो, विनंती कर लो, निवेदन कर लो। वो कर दे तो मानना कि ये कोइंसिडेंस है कि मैंने जैसा चाहा वैसा उसने कर दिया, पर वो कर ही देगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। उसकी भावना होगी तो करेगा, नहीं भावना होगी तो मैं लाख भावना करूं, वो नहीं करेगा। ठीक है, स्वच्छंद मतलब अपनी मन मर्जी से गलत जीना। अब थर्ड पॉइंट, सहजता। सहजता क्या बोल रही है कि इस संसार को देखने के 2 दृष्टिकोण हैं। एक तो यह है कि मैं संसार को बदल दूं, और एक यह है कि संसार जैसा है मैं उसको स्वीकार कर लूं। तो सुखी रहना है तो क्या करना पड़ेगा, संसार जैसा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसार में जीव और अजीव दोनों का परिणमन अपने हिसाब से चल रहा है। अब बस वो अपने हिसाब से चल रहा है, जैसे नदी अपने हिसाब से बह रही है, पवन अपने हिसाब से बह रहा है, वनस्पति अपने हिसाब से उग रही है, तो हम उसके स्वभाव को बदल नहीं सकते। तो हम क्या करें, यदि हमको सुखी रहना है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें, जैसा है बस जान लें। ज्ञाता दृष्टा रहना है हमारे को, ये हमारा एम है, भाव नहीं करना है। तो भाव नहीं करना है इसका मतलब क्या है वास्तव में कि जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लें। तो उस दृष्टि से देखें तो ये पूरा सिस्टम सहज चल रहा है। अब कभी कभी हमको मिथ्या अहंकार आता है, देखो मैंने उसको बदल दिया, अपन ने नहीं बदला,
वो उसका परिणमन वैसा होना था इसलिए हो गया वैसा। इस प्रकार चलना है अपने को, ठीक है। क्योंकि एक पर्याय जा रही है और दूसरी पर्याय आ रही है, फिर दूसरी जा रही है और तीसरी आ रही है। तो यदि हम बोलें कि जो पर्याय आ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो यदि बोलें कि पूर्व पर्याय है तो स्वयं बेचारी नष्ट हो गई, तो दूसरी नई पर्याय क्या लाएगी। इसलिए हर चीज अपने अपने में स्वतंत्र चल रही, पर्याय भी स्वतंत्र है। सहजता का मतलब क्या है कि पर्याय भी अपने आप में क्या है, वस्तु की पर्याय भी स्वतंत्र है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति घर से निकला, ठीक है, और निकल करके सामने की ओर जा रहा है सीधे, इतने में अचानक उसको किसी क्षण एकदम पलटा, एकदम वो पलटा। क्यों पलटा? अरे मैं तो वो चीज भूल गया, घर पर ही भूल गया। अब वो वापस लौट रहा है। अब वो पलटा है यदि, तो उसको पलटाया किसने? वो पर्याय जो आई पलटने की, उसके लिए कारण कौन? उसके लिए कारण कौन? यकायक उसको याद कैसे आया? बोलते ये सिस्टम सहज है, ये सिस्टम सहज है कि उस समय उसको अनायासी वो चीज याद आई और उसका वापस पलटाव आ गया। ऐसे ये सिस्टम सहज चल रहा है। कभी कभी अपन महसूस करते हैं आज सुबह सुबह चिड़चिड़ महसूस हो रही है, चिड़चिड़ लग रही है, अभी कैसे आ रही है? ये सहज आ रही है। पर ठीक है, अपने को स्वच्छंद नहीं होना है तो 4 समवाय के साथ 5वां समवाय और दिया, तो जहां जहां जरूरी है वहां पुरुषार्थ का प्रिंसिपल लगाते जाएं। लेकिन अल्टीमेटली जब विश्व की व्यवस्था को अपन एक नियम बना रहे हैं तो नियम यह है कि वो सहज चल रहा है। नियम यह है कि वो सहज चल रहा है। बारिश गिरी और कई जीवों की उत्पत्ति हो गई। उन जीवों को किसने उत्पन्न किया? उनके तो माँ बाप भी कोई नहीं। फिर वो कैसे हो गए पैदा? सहज हो गए। इस प्रकार से यदि अपन देखें तो एक सिस्टम चल रहा है, जीव का भी और अजीव का भी जो परिवर्तन चल रहा है वो सहज चल रहा है, ठीक है। अब चौथा प्रिंसिपल, कोई क्वेश्चन? चौथा प्रिंसिपल, अभी अखंडता वाले प्रिंसिपल को कुछ समय के लिए ड्रॉप कर दें। चौथा कौन सा प्रिंसिपल? ज्ञातता। क्या है? ज्ञातता। ज्ञातता बहुत सिंपल है प्रिंसिपल कि जो भी वस्तु है, द्रव्य, जो भी द्रव्य है संसार में, वह अज्ञात नहीं हो सकता। वह किसी न किसी के ज्ञान में जरूर पता पड़ेगा। उसको बोलते हैं ज्ञातता। मतलब कोई द्रव्य है तो द्रव्य में ज्ञात होने की योग्यता भी है। द्रव्य में ज्ञात होने की योग्यता भी है। ज्ञात होने की योग्यता है मतलब क्या? कि कोई ना कोई उसको जरूर जान लेगा। यह नियम इसलिए बताया गया कि कुछ भी कपोल कल्पित कोई भी द्रव्य नहीं बना दिया जाए। जो भी द्रव्य है वो किसी न किसी के ज्ञान में जरूर आएगा। मतलब द्रव्य हो और वो अज्ञात हो तो फिर वो द्रव्य ही नहीं है। ठीक है, मेरे ज्ञान में सब नहीं आ रहा है, आपके ज्ञान में सब नहीं आ रहा है, लेकिन किसी न किसी के ज्ञान में अवश्य आएगा। और केवल यानी भगवंत के ज्ञान में अवश्य आएगा। जैसे किसी ने बोला कि आकाश में फूल खिले हैं, तो आकाश में फूल खिले हैं तो वो जरूर कोई द्रव्य है। तो भगवान बोलते हैं किसी ने देखा क्या उसको? किसी के ज्ञान में आया क्या? किसी ज्ञान में नहीं आ रहा। इसका मतलब वो वास्तव में द्रव्य है ही नहीं, वो फूल है ही नहीं। फिर वो फिर कवि की कल्पना हो सकती है। तो काल्पनिक वस्तु को वास्तविक वस्तु न मान लें, उसके लिए विश्व की व्यवस्था में एक पॉइंट और दिया गया कि जो भी वस्तु इस संसार में होगी वो किसी न किसी के ज्ञान में अवश्य आएगी। मतलब ज्ञात अवश्य होगी, अज्ञात नहीं हो सकती। नहीं, ज्ञेयता बोलेंगे, ज्ञेयता। इस ज्ञातता को ज्ञेयता भी बोल सकते हैं, जानने में आने की योग्यता। पर इसमें क्या हुआ, जब ज्ञातता वाला प्रिंसिपल आया तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जितने अजीव हैं इस संसार में वो सब जाने जा सकते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका एक अर्थ यह हुआ कि जितने जीव हैं वो भी जाने जा सकते हैं।
कोई बोले जीवों को जानना बहुत मुश्किल है, तो बोले जीवों को जानना असंभव है, जीव तो दिखता भी नहीं, सुनने में भी नहीं आता, सूंघने में भी नहीं आता। भगवान बोलते कोई बात नहीं है, उसमें भी ज्ञातता है, वो भी किसी न किसी ज्ञान का विषय है। अपन लोग तो अभी अनुमान से आत्मा की फीलिंग करते हैं, लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो उसमें अपने को आत्मा कैसी होगी, तो प्रत्यक्ष इसके आकार अपने को अनुभव में आएगा। क्यों अनुभव में आएगा? क्योंकि ये भी एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, और द्रव्य है तो ये ज्ञात है, अज्ञात नहीं हो सकते। मतलब परमात्मा ने जो आत्मा के अस्तित्व को बताया, वो आत्मा कोई कपोल कल्पित व्यवस्था नहीं है, उसको जाना है उन्होंने ज्ञान से, और उसके बाद उसको निश्चित किया है कि ये वस्तु भी संसार में है। मतलब बिना जाने नहीं बोला है। यहां हमारे को जिन वाणी की प्रामाणिकता का भी अंदाज लगता है कि जिन वाणी में उसी वस्तु के अस्तित्व को अस्तित्व माना गया है कि जिसका जो ज्ञात है, जो अज्ञात है उसको जिन वाणी में स्थान नहीं दिया गया। मतलब यदि आत्मा है तो ही बोला गया आत्मा है, कोई एक कल्पना ला करके नहीं बोला गया। किसी ने क्या बोला कि भैया नरक गति, तिर्यंज गति, ये लोग नरक गति, देव गति, ये लोगों को डराने के लिए है कि भैया तुम नरक चले जाओगे, तुम देवगति चले जाओगे, इसलिए उनकी स्थापना कर दी। तो ऐसा नहीं है, नरक गति और देवगति है वास्तव में, इसलिए बताया गया है कि हाँ है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी न किसी के ज्ञान में आ रही हैं। किन के ज्ञान में आ रही है? तो केवल ज्ञानी भगवंतों के ज्ञान में आ रही है। किसी ने कहा नहीं, आत्मा का कंसेप्ट भी इसलिए दिया गया कि व्यक्ति स्वच्छंद हो जाएगा, वो खाएगा, पिएगा, मौज करेगा और फिर दूसरों को तंग करेगा, परेशान करेगा, तो उसको भैया आत्मा का कंसेप्ट दे दो कि देखो तुम्हारी आत्मा दुर्गति में जाएगी, इसे तुम ऐसे काम मत करो। तो इतना ही उसका लक्ष्य नहीं था, आत्मा है इसलिए बताई गई है। आई बात आपको समझ में कि आत्मा है इसलिए उसको बताया गया कि हाँ है। वो उसमें कौन सा ऐसा गुण है? तो बोलते हैं ज्ञातता नाम का गुण है कि, या ज्ञेयता नाम का गुण है कि वो वास्तव में जानी जा सकती है। अपन ने नहीं जाना अनंत काल से, ये अपनी गलती है, लेकिन वो जानी जा सकती है, ये ज्ञातता नाम का गुण है। हाँ, जानने में आ सकती है, लेकिन कोई बोले कि नहीं ये तो ऐसी कल्पना दे दी, ऐसी कपोल कल्पित बात कर दी कि भैया लोगों को डराने के लिए कि भैया तुम्हारी आत्मा का पतन हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसे काम मत करो, इसलिए आत्मा के कंसेप्ट को लिया है। कई लोग बोलते हैं ना ऐसा, तो ऐसा है नहीं। आत्मा है इसलिए बताया गया कि हाँ आत्मा है, कल्पना ला करके नहीं बताया गया। ऐसी नरक और देवगति भी, ऐसी कर्म और मोक्ष भी, ये सब चीज़ें जो है ये हैं इसलिए बताया गया। नहीं तो कोई बोले कर्म के कंसेप्ट को इसलिए लिया है कि भैया लोग गलत काम नहीं करें। अब गलत काम से रोकने के डंडे तो मार नहीं सकते हर एक को, तो भैया कर्म बता दो उसको कि तुम अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ फल मिलेगा, इसलिए मत करो अशुभ कर्म, किसी को सताओ मत, किसी की हिंसा मत करो। तो बोला सिर्फ इतना ही प्रयोजन नहीं है, मतलब कर्म है वास्तव में इसलिए जिनवाणी में आया है। ठीक है, तो क्या बात हुई कि हर वस्तु में एक गुण है ज्ञातता नाम का गुण, जिसके कारण से वो जानी जा सकती है। ये अलग बात है कि हमारे ज्ञान की कमी होने से हम सब चीज़ों को नहीं जान सकते, लेकिन किसी न किसी के ज्ञान में अवश्य वो झलकती हैं। और इससे एक और चीज़ हमको मिलती है कि देखो आत्मा जानी भी जा सकती है और आत्मा जान भी सकती है। आत्मा के गुण डबल हो गए, आत्मा में ज्ञान गुण भी है और आत्मा में ज्ञात होने का गुण भी है। जबकि अजीवों में सिर्फ एक ही गुण है, वो जानी तो जा सकती हैं लेकिन वो जान नहीं सकती। कोहिनूर हीरा, उसमें एक ही गुण है कि वो दूसरों के द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन आत्मा में दो गुण हैं। आत्मा जान भी सकती है पूरी दुनिया को, कोहिनूर हीरे को जान भी सकती है, और आत्मा स्वयं जानी भी जा सकती है। हाँ, स्वर पर भी, और साथ में आत्मा ज्ञेय भी है और आत्मा ज्ञाता भी है। आत्मा ज्ञेय भी है, मतलब जानने में आने वाली भी है, और आत्मा ज्ञाता भी है, मतलब जानने वाली भी है। जबकि अजीव क्या है? अजीव मात्र जानने में आते हैं,
लेकिन वो स्वयं नहीं जान सकते। कोहिनूर हीरा जानने में आ सकता है, लेकिन कोहिनूर हीरे की वैल्यू कोहिनूर हीरे के पास नहीं है, वो जड़ है। लेकिन आत्मा कैसी है? आत्मा स्वयं जानी भी जा सकती है और आत्मा जानने वाली भी है। इसलिए ज्ञाता स्वयं है और ज्ञेय भी स्वयं है। नहीं, आत्मा को जान भी सकते हैं और आत्मा जान भी सकती है। हाँ, क्यों? नहीं, यहां पर ये अभी फिक्स वाली बात नहीं हो रही। यहां ये बात हो रही है कि जैसे ये लकड़ी है, ये लकड़ी जानी जा सकती है, ठीक है, लेकिन ये स्वयं जान सकती है अपने आप को? नहीं जान सकती। आत्मा के पास दो क्वालिटी है। आत्मा जान भी सकती है दूसरों को और स्वयं को, और स्वयं जानी भी जा सकती है। मतलब आत्मा स्वयं अपने आप को भी जान सकती है और आत्मा दूसरों को भी जान सकती है। ये आत्मा की क्वालिटी है, इसकी बात हो रही है। मतलब बाकी सब पदार्थ आत्मा को छोड़ दें तो क्या है, वो जाने जा सकते हैं लेकिन वो स्वयं जान नहीं सकते। आत्मा को, हाँ, नहीं, आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, स्वीकार लिया, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ। लेकिन फिर केवल ज्ञान कब होगा? जब राग द्वेष आदि का क्षय हो जाएगा, मोह का क्षय हो जाएगा, कषायों का क्षय हो जाएगा, तो फिर केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान जब होगा तब आत्मा पूरे संसार को भी जान सकती है और स्वयं को भी जान सकती है। अभी हम पूरे संसार को तो नहीं जान सकते, लेकिन कुछ अंश में संसार को जान सकते हैं और स्वयं को भी जान सकते हैं। मैं आत्मा हूं, ये भी हम जान सकते हैं, और ये लकड़ी है, ये भी हम जान सकते हैं। जबकि ये लकड़ी ये जानी जा सकती है हमारे द्वारा कि मैं लकड़ी हूं, लेकिन ये स्वयं नहीं फील कर सकती कि मैं लकड़ी हूं। ये दोनों में अंतर है। हाँ, सामान्य गुण है, प्रमेयत्व गुण है। तो क्या बात है ये हमारी कि आत्मा एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है जो कि दूसरों को भी जान सकता है और स्वयं अपने आप को भी जान सकता है, जो दूसरों को भी जान सकता है और स्वयं जाना भी जा सकता है, जिसमें जानने की योग्यता भी है और जानने में आने की योग्यता भी है। जबकि ऐसा कोई दूसरा पदार्थ इस संसार में है नहीं। और हम कौन सी जाति के हैं? जीव की अजीव। तो हमारे को भीतर में एक बहुमान आना चाहिए कि मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जान भी सकता हूं और मैं जाना भी जा सकता हूं। ये क्वालिटी मेरे अंदर है। ये कौन सिखाता है हमारे को? ये प्रमेयत्व सिखाता है, ठीक है। उसके बाद या इसी में लें थोड़ा कि इस ज्ञान में कितना आ सकता है, इस आत्मा के ज्ञान में क्या क्या आ सकता है। तो संसार का प्रत्येक पदार्थ आ सकता है, उस पदार्थ का प्रत्येक गुण आ सकता है और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय आ सकती है। इतना ज्ञान की कैपेसिटी इसमें है। आत्मा के ज्ञान में कितना आ सकता है? तो आत्मा के ज्ञान में जब पूर्ण केवल ज्ञान हो जाता है तो उसमें कितना आ सकता है? तो इस संसार के प्रत्येक पदार्थ आ सकते हैं, प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक गुण आ सकते हैं और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय आ सकती है। इतना ज्ञान की कैपेसिटी किसमें है? आत्मा में। और जबकि जड़ में कितना ज्ञान हो सकता है? जड़ में एक लेश मात्र भी ज्ञान नहीं आ सकता। तो किसकी वैल्यू ज्यादा, किसकी कीमत ज्यादा? आत्मा की। तो अपना झुकाव किसकी ओर होना चाहिए? आत्मा की ओर झुकाव होना चाहिए कि मैं ऐसा आत्मा हूं, मैं ऐसा चेतन हूं कि जो पूरी दुनिया को भी जान सकता है और स्वयं को भी जान सकता है और जानने में भी आ सकता है। और जबकि ये दुनिया जो है ये भली जड़ है, ये दिख सकती है लेकिन स्वयं देख नहीं सकती है, जानने में आ सकती है लेकिन स्वयं जान नहीं सकती। जबकि अपने अंदर दोनों क्वालिटी है। अपन अपने आप को भी जान सकते हैं, मतलब आत्मा जानी भी जा सकती है, और साथ में अपन जानने वाले भी अपन ही हैं, जानने वाले भी अपन है। कोई ऐसा कैमरा देखा आपने
कि जो कैमरा पूरी दुनिया का फोटोग्राफ भी ले लें और स्वयं का फोटोग्राफ भी ले लें, बताइए दुनिया में कोई ऐसा कैमरा? सेल्फी भी आप, वो खुद तो कैमरा अपना नहीं ले रहा ना, आपका ले रहा है वो, पर खुद का ले रहा है क्या वो? कोई है? हाँ, तो मतलब फिर डिपेंडेंट होना पड़ा ना आपको। पर एक बिना डिपेंडेंसी के स्वयं को भी जान सके और जगत को भी जान सके, ऐसी योग्यता किसमें है? ऐसी योग्यता आत्मा में ना। और अपन कौन है और अपने वो बहुमान किसका है? कुतुब मीनार बड़ी कि कुतुब मीनार को जानने वाला ज्ञान बड़ा? अपने को क्या बड़ा दिखता है? अरे मैं कुतुब मीनार देखने जाऊं। अरे कुतुब मीनार देखने के पहले आत्मा को देख लो अपन, कि जिससे कुतुब मीनार देख सकते हो उसमें कितनी योग्यता है ना। पर उसकी वैल्यू हमको समझ में नहीं आती, आत्मा की, और हम जगत की वैल्यू करते हैं। कोहिनूर हीरे की वैल्यूएशन किसने की? कोहिनूर हीरे को वैल्यू दी तो किसने दी? आत्मा नहीं दी। तो ये आत्मा के ज्ञान में कोहिनूर हीरा आया तो कोहिनूर हीरा वैल्यूएबल बना। यदि आत्मा के ज्ञान में ही नहीं आता तो कोहिनूर हीरे की क्या वैल्यू होती? तो अपने को जो सबसे अद्भुत हीरा अपना है, अपन स्वयं आत्मा है, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। सोचिए आप। तो इस वैल्यूएशन को लाने के लिए भी ज्ञातता नाम का गुण हमारे को समझना चाहिए कि देखो मैं डबल क्वालिटी रखता हूं, जानने में भी आ सकता हूं और जान भी सकता हूं। जानने वाला भी मैं हूं और जानने में आने वाला भी मैं हूं, जबकि जगत में ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं बना। इसका मतलब आत्मा कैसी है? एक यूनिक पदार्थ है। इस संसार की एक यूनिक पदार्थ है जिसमें यूनिक क्वालिटी है। ऐसी क्वालिटी वाला पदार्थ दूसरा इस संसार में कोई है नहीं। इस शरीर की वैल्यू भी कब तक है? उसके बाद नहीं है। जैसे बीच में बात आई थी प्रवचन में कि एक आंख नीलाम करनी हो, कितनी? एक आंख नीलाम करनी हो तो कितने में कर सकता है व्यक्ति? 1 करोड़ में, 1 अरब में, 10 अरब में, 1 खरब में नहीं कर सकता। पर कब तक? और आत्मा चली गई तो पूरा शरीर देने को तैयार हो जाता है, पूरा शरीर देने को तैयार हो जाता है। तो वैल्यू किससे है? आत्मा से। उस आत्मा की वैल्यू आत्मा को ही समझ में नहीं आ रही। ये इसका अज्ञान है। इस संसार में अपन बहुत घूमना फिरना जाते हैं, बहुत ढूंढना जाते हैं, बहुत देखना जाते हैं, लेकिन देखेंगे जिसके बल पर वो आत्मा है उसी को भूल जाते हैं। सबसे वैल्यूएबल आत्मा है उसी को भूल जाते हैं। इसलिए ज्ञानियों का झुकाव किसकी ओर रहता है और अज्ञानी का झुकाव किसकी ओर रहता है? ज्ञानी का झुकाव आत्मा की ओर रहता है और अज्ञानी का झुकाव संसार की ओर रहता है। ये दोनों में अंतर है। फिर आता है अगला गुण। अगला गुण कौन सा है? सीमा सहितता, है ना, सीमितता, सीमा सहितता। सीमितता गुण क्या बोलता है? यहां सीमितता का मतलब सिर्फ इतना ही कि सीमा में सब काम होते हैं। मतलब हर वस्तु इस संसार की, इस विश्व की ऐसी है कि वो अपनी सीमा को क्रॉस नहीं कर सकती, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती, सीमा को क्रॉस नहीं कर सकती। ये कौन सा गुण है? सीमा सहितता। मतलब हर वस्तु अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती। हाँ, एक परमाणु दूसरे परमाणु में घुस नहीं सकता, एक आत्मा दूसरी आत्मा में घुस नहीं सकती, एक आत्मा में दूसरा परमाणु घुस नहीं सकता, परमाणु में आत्मा नहीं घुस सकती। आत्मा में उसको भी करते हैं। बताइए क्या समझ में आया? जीव और अजीव दोनों में अपनी सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता, सीमा के बाहर नहीं जा सकता। मतलब एक ऐसा बैलेंसिंग है इस विश्व में कि हर वस्तु अपनी अपनी सीमा में ही है। उसका आकार जो है उस आकार के बाहर वो नहीं जा सकती, उस आकार के बाहर नहीं जा सकती। मतलब क्या हुआ
कि जैसे आपने नमक और शक्कर दोनों को मिला करके रख दिया, तो भी नमक और शक्कर कैसा मिलेगा? शक्कर अपनी सीमा में है और नमक अपनी सीमा में, फिर शक्कर अपनी सीमा, फिर नमक, मतलब नमक और शक्कर पूरे मिले हुए भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी सीमा में वो हैं। अभी आप लोग इतने बैठे हुए हैं, तो ये कैसे बैठे हुए हैं कि एक की सीमा में दूसरा नहीं आ रहा है, भले ही पास पास हैं, भले ही पास पास हैं, लेकिन एक की सीमा में दूसरा नहीं आ रहा। और थोड़ा आगे चलें, यदि पानी में नमक डाल दिया, पानी में नमक डाल दिया, तो क्या स्थिति बनेगी? तो भी यही स्थिति बनेगी कि पानी में जो बीच बीच में छेद हैं, गैप है, उस गैप में नमक का छोटा छोटा दाना जाकर के बैठ जाता है, लेकिन नमक वाला दाना पानी में नहीं घुसता और पानी वाला अंश नमक में नहीं आता। पानी से अपन सबको गीला कर सकते हैं, लेकिन वो नमक का वो छोटे छोटे दाने जो हैं वो गीले नहीं होते। पता है आपको? हाँ, ऐसा आपने को लगता है कि नमक घुल गया, नमक घुला ही नहीं, नमक घुला नहीं। जैसे एक उदाहरण के लिए कि जैसे किसी गमले में अपन ने थोड़ी गिट्टी रख दी या पत्थर रख दिए, पत्थर रख दिए छोटे छोटे और रेती डाल दी, और पत्थर और रेती में क्या कॉम्बिनेशन है? मतलब पत्थर जो भरे हुए हैं उसी में जो बीच बीच में छेद हैं उसमें कौन बैठ गई? रेती बैठ गई। तो पत्थर रेती बना या रेती पत्थर बनी? क्या हुआ? न रेती पत्थर बनी और न पत्थर। तो ऐसे की ऐसी पानी की एक गिलास है और उसमें नमक डाला, नमक गीला ही नहीं हुआ। पानी में पानी के मॉलिक्यूल्स गोल गोल होते हैं। साइंस के आधार पे चले अपन तो पानी के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? गोल गोल हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स गोल गोल हैं, ऐसे लाइन से जमे हुए हैं, और उसके ऊपर फिर लाइन से दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत। अब ये गोल गोल के बीच में कुछ जगह छुटी रही क्या? उसमें जाके कौन बैठ गया? उसमें जिसको भी बनाया अपन ने, वो नमक घुलते घुलते थोड़ा कम होता गया, जितनी जगह उसको चाहिए थी उतनी जगह लायक जब उसका आकार हो गया तो वहाँ जाकर के वहाँ बैठ गया। अब वो जो नमक का दाना बैठा है वो गीला हो ही नहीं रहा है, और अपने को क्या लग रहा है? अभी पहले इस उदाहरण को पहले कर लें पूरा। तो वो नमक का दाना जो है वो वास्तव में पानी में घुसा ही नहीं। जैसे पत्थर का उदाहरण आपको समझ में आया होगा, पत्थर में रेती आई तो रेती पत्थर में घुसी नहीं, उसी प्रकार से पानी में नमक घुसा ही नहीं। पानी के बीच बीच में जो गैप है उसमें नमक जाकर के बैठ गया। पानी के बीच बीच में जो जगह है उसमें जाकर के कौन बैठ गया? नमक बैठ गया। अब अपने को भ्रम से क्या लगता है कि नमक पानी में घुस गया, पानी नमक में घुस गया। कभी बोलते हैं ये नमक तरल हो गया, कभी बोलते हैं पानी खारा हो गया। ये सब अपना भ्रम है। ये सब क्या है? ये अपना भ्रम है। हाँ, इसीलिए पानी को जब उबालते हैं तो नमक के दाने दाने वापस नीचे बैठ गए और पानी ऊपर इवोपरेट हो गया, और वापस नमक की क्वांटिटी गिनो आप तो कितनी मिलेगी? उतनी मिलेगी। बन सकते हैं, फिर वापस बिल्कुल, है ना। दो चीजों को मिला करके आपने फिर कोई केमिकल नया भी बना दिया तो वहां पर भी साइंस माइक्रोस्कोप से देख के बोलता है कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो वैसे के वैसे ही रहे, वो उनके इसमें दूसरे का प्रवेश नहीं हुआ। इतनी बारीकी किसमें है? ये जिन वाणी में है। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु की सीमा में घुस जाए तो उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दे, तो बोलते हैं कोई किसी में घुस ही नहीं सकता। ऐसा पूरा संसार जो है वो पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है। हाँ, आत्मा में कर्म घुस ही नहीं सकते, आत्मा में कर्म नहीं घुस सकते। आत्मा के साथ कर्म बस एक में एक दिखते हैं अपने को। हाँ, बिगाड़ भी नहीं कर रहे हैं वो। अभी सुबह बात ही थी कि वो आत्मा कमजोर हो जाती है तो ऐसा लगता है कर्म हावी हो गया, जबकि कर्म कुछ नहीं कर रहे, कर्म अपने ही काम कर रहे हैं और आत्मा अपना काम कर रही है। अब वो कर्म, जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो ऐसा लगता है कर्म हावी हो गया। ये सब्जी थोड़ी कमजोर हो गई तो चाकू ने का ऐसा लगा चाकू ने इसको छिल दिया। वो सब्जी कमजोर थी, छिलने की योग्यता रख रही थी, इसी छिला गई।
हाँ, इसीलिए आत्मा को मतलब कुल मिलाकर के आत्मा को तपाना मतलब क्या, आत्मा को मजबूत करना, बस आत्मा को मजबूत करना। आत्मा को मजबूत करे तो कर्म क्या कर सकता है? किसी ने कहा है, कर्म तुझ में नहीं, राग तुझ में नहीं, ऐसा जिनवर ने बतलाया है, तेरे दोषों से ही बंधन है, यह पूज्य गुरु ने फरमाया, यह पूज्य गुरु ने फरमाया। अपने दोषों को दूर करे तो जाए शाश्वत सुख के घर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट हर। मतलब कर्म तुझ में आया ही नहीं, कर्म तुझ में आया ही नहीं, तेरे दोषों से ही वो कर्म का बस निकटता हो गई। भाई कर्म तेरा कुछ बिगाड़ सके, यदि ऐसा होता तो फिर आज कोई भगवान ही नहीं बन सकता था। इसलिए वास्तव में जब तक आत्मा कमजोर है तब तक लगता है कर्म आत्मा का बिगाड़ रहे हैं। वास्तव में आत्मा मजबूत हो जाए तो कर्म आत्मा कुछ बिगाड़ सकते नहीं। मतलब वो कहावत भी निष्फल हो जाएगी, कर्म आत्मा को कुछ बिगाड़ सकते हैं यदि आत्मा मजबूत हो जाए तो। हाँ, अब उस पर भी आते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पे। पहले सिंपल आ गया आपको समझ में कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश नहीं करती, हर वस्तु अपनी अपनी सीमा में ही रहती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं करती, हर वस्तु अपने अपने में ही रहती है। वो घुलनशीलता मतलब क्या है, उसके कण कण डिवाइड हो जाते हैं थोड़े पानी में जाकर के, लेकिन वो कण कण अपनी उतने आकार को तो मेंटेन रखते हैं, जो उसमें जगह है, उस गैप है, उतने आकार में जाकर के फिर रुक जाते हैं। उसके बाद वो घुलते नहीं हैं। मतलब एक सीमा तक घुलते हैं, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद वो घुलते नहीं, तो वो सूखे के सूखे रहते हैं उतने तो। हाँ, जो गैप है एग्जैक्ट उस साइज के होने के बाद वो रुक जाते हैं, उसके बाद वो और अधिक नहीं घुलते। तो यहां पर हमारे को एक और कॉम्प्लिकेशन में जाए अपन अब, कि जैसे सिद्ध लोक है। अब सिद्ध लोक में क्या हो रहा है, आत्मा एक के बाद एक मोक्ष जाती जा रही हैं, इतनी जगह है मान लीजिए, और सब आत्माएं क्या हो रही है, ऊपर जा रही हैं। तो वो एक आत्मा में दूसरी आत्मा, दूसरी आत्मा में तीसरी आत्मा, ऐसे भी विलीन होती जा रही हैं। ये भी एक देखने का दृष्टिकोण है। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण ये बोल रहा है कि नहीं, अभी भी वो अपनी अपनी सीमा में ही है। मतलब इन आत्मा का जो केवल ज्ञान हो रहा है वो सेपरेट चल रहा है, और उसी जगह में जो दूसरी आत्मा है उनका केवल ज्ञान कैसा चल रहा है, सेपरेट चल रहा है। मतलब भावों से एक दूसरे में वो प्रवेश नहीं कर रहे हैं, भावों से एक दूसरे में वो प्रवेश नहीं कर रहे हैं। सब आत्माएं वहां पर एक जगह में भी हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि सबका अपना अपना सेपरेट सिस्टम, वर्किंग सिस्टम चल रहा है। ये सब इसलिए बताया ज्ञानियों ने कि हम अपनी सीमा को समझ जाएं, हम अपनी सीमा को समझ जाएं। एक घर में एक पिंजरा है, उस पिंजरे में एक तोता है, और एक दूसरा पिंजरा है जिसमें एक बिल्ली है। अब तोते को बिल्ली खा सकती कि नहीं खा सकती? क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि तोते के क्षेत्र में बिल्ली प्रवेश ही नहीं कर सकती, तो बिल्ली कभी उसको खा ही नहीं सकती। तो भी बिल्ली को देखकर तोता मर जाए यदि, तो गलती किसकी? तोते की गलती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक सिस्टम है कि हर वस्तु मानो वज्र की दीवार के अंदर मौजूद है, उसके द्रव्य में, उसके क्षेत्र में, उसके पर्यायों में, उसके भावों में किसी दूसरी वस्तु का प्रवेश ही नहीं है। इतना बिल्कुल एकदम सिस्टेमेटिक सिस्टम इस वर्ल्ड का बना हुआ है। इसीलिए किसी वस्तु का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। हम इस शरीर में रहे, इस शरीर में हैं कौन? ठीक है ना? मतलब हमारे शरीर में आत्मा है कि आत्मा में, मतलब हम शरीर में हैं, हमारे शरीर में आत्मा है ना, हम शरीर में, ठीक है, हम शरीर में हैं। तो हम शरीर में रहते हुए भी यदि यहाँ पर 3 पल्लियों पर हम जितनी आयुष भी बिता लें,
कितनी, 3 पल्योपम जितनी आयुष, मतलब बहुत लंबी आयुष। उसके बावजूद एक दिन ये शरीर छूटेगा, कई बार ऐसा हुआ है, और ये शरीर छूटेगा और आत्मा वापस कैसी निकल जाएगी, बिल्कुल इंटैक्ट, मान लो कुछ हुआ ही नहीं उसमें। शरीर के साथ, शरीर की गंदगियों के बीच में, शरीर की सब व्यवस्थाओं के बीच में रहते हुए भी आत्मा जब निकलती है तो एक बूंद मात्र भी किसी प्रकार का अवयव इसमें से लेकर के नहीं जाती है, क्योंकि उनका दोनों का आपस में एक दूसरे में प्रवेश ही नहीं हुआ, एक दूसरे में प्रवेश ही नहीं हुआ। हाँ, अब कर्म भी कुछ समय के लिए गए, देख शरीर यहाँ छूट गया, ऐसी पर्टिकुलर कर्म कुछ जन्म बाद छूट जाएगा, पर अल्टीमेटली वो जो छूट रहा है वो जब छूटता है तब अकेले ही छूटता है, उसमें से कुछ लेके नहीं जा रहा। हाँ जाते हैं, पर वो भी, उनमें भी कर्मों की और तेजस वर्गणा की सतत निर्जरा होती रहती है, छूटते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं। जैसे हम यहाँ से निकले और धूल चली तो धूल को लेकर के कहीं और पहुँच गए, लेकिन अल्टीमेटली वो शरीर से धूल निकलती है, आज नहीं तो कल निकलेगी, कल नहीं तो परसों निकलेगी, पर निकलेगी जरूर। तो उसी प्रकार से ये कर्म भी धूल के समान आत्मा के साथ रहते जरूर हैं, लेकिन फिर भी ये आत्मा नहीं बन जाते और आत्मा कर्म नहीं बन जाती, दोनों अपनी अपनी सीमा में ही हैं। अब एक पशु ने दूसरे पशु का भक्षण किया तो कौन किस में गया? वास्तव में क्या हुआ, पहले तो आत्मा को हटा दें इसमें, अब 2 शरीरों का आपस में मिक्सिंग हुआ, इस शरीर में उस शरीर के अवयव चले गए। वो कहाँ जाके बैठे पता है आपको? वो कहाँ जाके बैठे? जहाँ उनको जगह मिलती गई। ऐसा नहीं कि वो उस शरीर के अवयव बन गए, मतलब उस शरीर के परमाणु में मिल गए। वो परमाणु जितने, मान लो 100 परमाणु पहले से थे इस शरीर के, और 25 परमाणु और आए खाने के बाद, तो अब टोटल परमाणु कितने मिलेंगे अपने को? अब 125 परमाणु मिलेंगे इस शरीर में। उनमें से कुछ निकल जाएंगे वापस, कुछ नए आ जाएंगे, लेकिन एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं हो गया, एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं हो गया। इस प्रकार से कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है ना। आपके यहाँ जैसे ट्रेन में आप गए तो ट्रेन में झगड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि सबकी सीट फिक्स है। ऐसे के ऐसे इस पूरे विश्व में अव्यवस्था क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हर वस्तु अपनी सीमा को क्रॉस ही नहीं कर सकती, एक व्यवस्था है, इसलिए अपनी सीमा में रहो आराम से। अब क्या करना चाहिए? कुछ भी आ जाए, मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं होगा। बाढ़ आ गई तो क्या होगा? हाँ, घर में पानी आ गया तो पानी कहाँ बैठेगा जाकर के? जहाँ उसको जगह मिलेगी। हाँ, हटा दिया पर टेबल में घुसा नहीं, टेबल नहीं बन गया पानी, और पानी टेबल नहीं बन गई, और टेबल पानी नहीं बन गया, मतलब दोनों सेपरेट रहे। मतलब इस संसार में इतना सिस्टमेटिक सिस्टम चल रहा है। इसीलिए ये जीव जो है जितने गुण लेके चल रहा था, आज भी उतने गुण है इसके पास, और पुद्गल के भी अपने गुण हैं। और अब जीना कैसे? अब जीना कैसे? हाँ, अब आत्मा का आत्मा में प्रवेश हो गया, ठीक है। तो देखिए, आत्मा का आत्मा प्रवेश हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए होता है, फिर क्या होता है उसके बाद? वो आत्मा वापस, आपने टोने टोटके किए तो क्या हो गई? निकल गई। तो वो निकल गई, इसका मतलब क्या हुआ? वो कुछ लेकर गई क्या यहाँ से? नहीं, वो आत्मा जो पहले से थी वो है इसमें, और दूसरी आत्मा हो रही है, लेकिन भावों से प्रवेश नहीं हुआ एक दूसरे में, एक दूसरे का कुछ लेकर नहीं गई। जैसे सिद्धशिला का बताया ना, एक ही क्षेत्र में कई आत्माएं आ गई, क्षेत्र की अपेक्षा से हम बोलेंगे प्रवेश हो गया, लेकिन भावों से प्रवेश नहीं हुआ, एक आत्मा का दूसरी आत्मा में प्रवेश नहीं हुआ। इसके गुण उसमें मिल गए या उसके गुण इसमें मिल गए, ऐसा नहीं। हाँ, अर्जुन माली के शरीर में यक्ष आ गया, तो वो यक्ष जो था वो अपना शरीर लेकर आया, उसमें वो अपना शरीर लेकर आया और वो आत्मा आ गई यक्ष की, और इधर पुराना अर्जुन माली का शरीर और उसकी आत्मा। अब चारों कहाँ रह रहे हैं? 2 रह रहे हैं कि 4 रह रहे हैं? 2 शरीर और 2 आत्मा। अब चारों कहाँ रह रहे हैं? चारों अंदर रह रहे हैं। लेकिन कितनी खूबी है कि यक्ष निकल गया, तो यक्ष अर्जुन माली की आत्मा में से क्या ले गया? कुछ नहीं ले गया। बस यही बताने का अभिप्राय है कि क्षेत्र से अपने को लग रहा है एक क्षेत्र में आ गया, कोई बात नहीं,
लेकिन भावों से देखें तो वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। भावों से यक्ष के भाव अर्जुन में आ जाएं या अर्जुन के भाव यक्ष में आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वास्तव में अर्जुन वाली ने हत्याएं नहीं की, वो तो यक्ष ने हत्याएं की, भाव भी यक्ष के हैं। हाँ, अर्जुन माली को बंद नहीं था उसका, अर्जुन माली को बंद नहीं था, वो भाव गौण हो गया। उस समय कथा में मुख्य कौन हो गया? यक्ष हो गया, तो उसको गौण कर दिया गया। सिद्धार्थ ने भगवान महावीर के शरीर में घुस करके ना कभी कभी भविष्यवाणी आदि भी की, कौतूहल भी किया, तो उससे भगवान महावीर को बंद नहीं हुआ। तो ऐसी अर्जुन माली का भी है वास्तव में। जितना क्रोध अंदर में अर्जुन मालिक को रहा होगा उतना तो अर्जुन मालिक को कहलाएगा बंधन, और जितना यक्ष ने किया उतना यक्ष को कहलाएगा। क्या चीज? हाँ, तो ठीक है ना, तो जो उनके पुराने कर्म थे वो तो थे ही ना अर्जुन मालिक है। इसमें जितना उनका क्रोध था उतना उनको कर्म बंधन होगा। अब एग्जैक्ट क्रोध अपने को तो पता नहीं कितना क्रोध उनको आया, जितना क्रोध उनका था उतना कर्म बंधन इनका हुआ होगा। मतलब जो अर्जुन मालिक के भावों की स्थिति थी वो अर्जुन मालिक के भाव में रहे, और जो यक्ष की स्थिति वो यक्ष के भाव रहे। दोनों के भावों का आपस में ट्रांसफर नहीं हुआ, दोनों के भावों का आपस में ट्रांसफर नहीं हुआ, दोनों के ज्ञान का आपस में ट्रांसफर नहीं हुआ, दोनों के सुख दुख का आपस में ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब दो आत्माएं एक क्षेत्र में दिख रही है, लेकिन फिर भी दोनों के जो गुण हैं और उनकी पर्याय हैं वो सेपरेट चल रही है, वो सेपरेट चल रही है। सेपरेट चल रही है, ये बता रहा है कि सिस्टम बिल्कुल सेपरेट है। एक बॉम्बे में एक शॉप है, मतलब एक बड़ा ऑफिस है, उसमें 10 लोगों के केबिन्स बने हुए हैं, तो सबका वर्किंग क्या चल रहा है? सबका अपना अपना सेपरेट चल रहा है। कहलाने में क्या कहलाएगा? एक ऑफिस है, लेकिन नहीं, सबका अपना अपना चल रहा है, कोई किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। उसी प्रकार से जब आत्माएं एक साथ भी होती है तो उस समय भी आत्माओं का सबका वर्किंग अपना सेपरेट सेपरेट चलता रहता है। ठीक है, जैसे अभी इस शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो उन बैक्टीरिया का कर्म बंधन जो हो रहा है या उन बैक्टीरिया का जो भी परिणमन हो रहा है वो उनका सेपरेट चल रहा है। आत्मा, अपनी जो आत्मा है उसका सेपरेट चल रहा है। जो हमारे भाव आ रहे हैं, जैसे हमने तमाचा मारा, अब ये सेल्स यहाँ के भी काम आए उसमें, लेकिन तमाचा मारने का भाव किसने किया? हमने किया, तो हमको बंधन है, और ये करते तो इनको बंधन है। ऐसा मतलब एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के वर्किंग में इंटरफियर नहीं कर सकते, उसका अलग होगा। कर्म बंधन किससे हो रहा है? भावों से हो रहा है, जो अपने जाना पीछ में। तो जिसके जो भाव है उसके आधार पर कर्म बंधन हो रहा है। नहीं, भले क्रिया हमारे माध्यम से हो रही है, इस शरीर के माध्यम से हो रही है, लेकिन भाव महत्वपूर्ण है। आपके भाव क्या है? बस जिस जीव के भाव गलत होंगे उसके कर्म बंधन ज्यादा होंगे। ठीक है ना? हाँ, तो बस अपने अपने चतुष्टय में है। आकाश के एक स्थान में अनंत सिद्ध होते हुए भी सब सिद्धों का वर्किंग सेपरेट चल रहा है कि एक दूसरे में मिल गया? सेपरेट चल रहा है। इसका मतलब सब अपनी अपनी सीमा में हैं। हाँ? हाँ, उसको बोलते हैं कि क्षेत्र की अपेक्षा से एक क्षेत्र होगा ही हो गए, लेकिन भावों से एक दूसरे में प्रवेश नहीं हुआ। ये प्रदेशत्व। हाँ, ठीक है, आई बात समझ में? बताइए। अब अपन अपनी मर्यादा में ही रहते हैं, मर्यादा से बाहर जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी गलती क्या हो रही है? मर्यादा में से बाहर जा नहीं सकते, किसी में कुछ कर नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं? हम भावों से दूसरे में घुसने का अनधिकार प्रयास कर रहे हैं। भावों से दूसरे में घुसने का अनधिकार प्रयास कर रहे हैं। जो खाना खाया अपन ने, तो शरीर में ताकत जो आई, तो वो कुछ नए परमाणु जो आए उसके कारण ताकत लग रही है। शरीर में जो कमी आ गई थी परमाणुओं की, वो परमाणु बढ़ गए,
तो वापस ताकत लग रही है। हाँ, शरीर के परमाणु में प्रवेश नहीं हुआ। मतलब प्रवेश किसको बोलेंगे कि एक का दूसरे में प्रवेश हो तो उसको बदल डालें या अपने ऐसा बना लें या कुछ परिवर्तित कर ले, वैसा नहीं है। 100 परमाणु पहले से थे, 25 परमाणु खाना खाते समय और आ गए, अब 125 परमाणु आ गए, तो शरीर में थोड़ा सा एक ताकत लग रही है। पर वो ताकत ऐसा नहीं कि कोई परमाणु दूसरे परमाणु में प्रवेश कर गया, नहीं, वो किसी और का नहीं कर रहा है। वो जो ताकत खुद लेकर के आया है परमाणु, वो परमाणु ताकत दे रहा है। हाँ, शरीर को नहीं, वो स्वयं ही शरीर बन गया, शरीर में चिपक करके वो भी अब क्या कहला रहा है, वो भी शरीर कहला रहा है, अब उसके कारण ताकत लग रही है। शरीर में असाता वेदनी और साता वेदनी हाँ होता है, बस वही परमाणु का ही है। परमाणुओं की पर्याय बदल जाती है या परमाणु कम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने को लगता है असाता हो गई, फिर परमाणु वापस बढ़ जाते हैं या परमाणु का पर्याय परिवर्तित हो जाता है, तो हम बोलते हैं साता आ गई। तो यहां तक अपने जाना, इसमें कोई क्वेश्चन? बैक्टीरिया का शरीर तो जड़ है और उसमें जो रही हुई आत्मा है वो क्या है, चेतन। ऐसा हर प्राणी के साथ लगाना। गाय जड़ है शरीर, और गाय के भीतर जो आत्मा है वो क्या है, चेतन। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ, एक से दूसरे में चली गई, हाँ बराबर है, लेकिन वो जो अंदर गई दूसरी किडनी, तो वो अपना ही फंक्शन कर रही है अपनी सीमा में, वो शरीर के दूसरे अवयव रूप में कन्वर्ट नहीं हो गई, मतलब वो दूसरे अवयवों में मिल नहीं गई। जैसे शरीर में मान लीजिए 100 अवयव थे, 100 ऑर्गन्स हैं मान लीजिए, उसमें से 101वीं वो किडनी हो गई, तो वो 101वीं रूप में ही अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। वो ऐसा नहीं कर रही है कि उसने वो किसी और अवयव में जाकर के उस रूप हो गई। जैसे पानी में अपन ने मान लीजिए कि शरबत डाला, तो शरबत पानी नहीं बन गया, शरबत अभी भी अपनी सीमा में ही है और पानी अपनी सीमा में ही है, दोनों अपनी सीमा में ही फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन दिखता ऐसा है, लगता ऐसा है कि पानी में शरबत मिल गया या शरबत में पानी मिल गया। अब ऐसे ही अब किडनी का भी ले लीजिए ना, तो किडनी जो आई तो यहां पर वो किस में मिली, शरीर में आई, लगाई गई, तो किस में मिली वो? तो शरीर अपने आप में कोई एक वस्तु तो है नहीं, शरीर तो मान लीजिए 100 वस्तुओं से मिलकर के बना है, तो वो 100 वस्तुओं का एग्जिस्टेंस वैसा का वैसे रहा या बदल गया? 100 वस्तुओं का अस्तित्व वैसा का वैसे ही रहा या वो बदल गया? हाँ, 100 वस्तुओं का अस्तित्व तो ऐसे वैसे ही रहा और एक और जुड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये बुक मैंने 100 बुक्स के साथ रख दी, तो ये अपनी सीमा में ही है ना, अभी भी 100 बुक्स के साथ एक बुक और रख दी तो भी अपनी सीमा में है। ये अपना अस्तित्व खो दे और दूसरे रूप हो जाए तो मैं बोलूँगा कि विलीन हो गया उसमें, लेकिन ये विलीन तो नहीं हुआ उसमें, इसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बना का बना रहा। तो हर वस्तु अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए अपनी सीमा को छोड़ती नहीं है। इसका मतलब हम किसी वस्तु में जाकर के कुछ चेंज कर सकें, ये ताकत हमारे अंदर है नहीं। और कोई वस्तु हमारे अंदर एंटर करके हमारी आत्मा में कुछ गड़बड़ कर दे और फिर चली जाए या फिर उसे मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हर वस्तु का अपना अपना एक सीमा रेखा है। लेकिन इस आत्मा के दुख का कारण क्या है, आकुलता का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है कि ये दूसरे की सीमा में प्रवेश करके उसको बदलना चाहती है। तुम मेरे हिसाब से जियो, ये क्या है? तुम्हें वैसे ही सोचना चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूं, ये क्या हो गया? तुम्हारे ज्ञान की पर्याय को मैं बदल दूंगा। तुम जैसा मैं सोचता हूं वैसे ही सोचो, मतलब तुम्हारे ज्ञान की पर्याय को कंट्रोल कौन करेगा? मैं करूंगा। भैया अपन कर ही नहीं सकते तो अपन क्यों फालतू अनधिकार चेष्टा करें?
हर वस्तु की सीमा यदि अपन मान लें तो अपनी आत्मा की सीमा क्या है? अपनी आत्मा की सीमा क्या है कि पता है? क्या अपनी आत्मा की सीमा रहेगी? कि आत्मा, द्रव्य, उसके जितने गुण और उनकी जितनी पर्याय, ये हो गई हमारी सीमा। इसके बाहर परद्रव्य के गुण और परद्रव्य की पर्यायों में यदि हम कुछ बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, इसका मतलब हम उनकी सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास ही हमें दुखी करने वाला है। तो साधक क्या होते जाते हैं? अंतर्मुखी होते 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 अपनी आत्मा में ही लीन हो जाते हैं कि मुझे अपनी सीमा से बाहर का सोचना ही नहीं, क्योंकि सोच कितना ही लूं कुछ कर नहीं सकूंगा। ऐसे क्रमशः वो अपने आप में आते जाते हैं, और उसी को बोलते हैं कि आत्मा आत्मा में लीन हो गई। परमात्मा जैसे परमात्मा भी है ना, परमात्मा तो इतने शक्तिमान है, लेकिन परमात्मा जैसे परमात्मा भी दूसरे में कुछ कर नहीं सकते, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं। जितना उन्होंने उपदेश दिया वो उपदेश उन्होंने केवल ज्ञान के बाद दिया। तो केवल ज्ञान के बाद के उपदेश में क्या बोल रहे हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश ही नहीं कर सकती। बदलना तो बात की बात है, तो जब बदल ही नहीं सकती, प्रवेश ही नहीं कर सकती, तो फिर कुछ बदलने का भाव ही क्यों करें? अभी भी अपन जितने पाप करते हैं, ये पाप अपन किसी में जाके नहीं करते, अपन भावों से ही करते रहते हैं। तीन ज्ञान का किसको? तो वो काल उसके लिए कारण नहीं है, अपनी आत्मा की योग्यता वैसी प्रकट नहीं हो रही। अभी भी अवधि ज्ञान तो हो सकता है, पर मन परिज्ञान और केवल ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वैसी योग्यता आत्मा की प्रकट नहीं हो रही। जो इस काल की आत्माएं हैं वो अपनी वैसी योग्यता प्रकट नहीं कर रही। नहीं हो नहीं सकती, मतलब कौन उसमें कारण? कौन है उसमें कारण? काल नहीं है, क्षेत्र नहीं है, कारण कौन है? हम स्वयं हैं। हमारी योग्यता हम प्रकट नहीं कर रहे। हाँ, करें पुरुषार्थ तो मोक्ष भी हो सकता है, पर वैसा पुरुषार्थ कर नहीं रहे अपन, इसको भी हमको स्वीकारना पड़ेगा, इसलिए मोक्ष नहीं हो रहा। अब मोक्ष नहीं होने के कारण अपन बोल रहे हैं जम्बू स्वामी है, तो ऐसा तो नहीं है, या पंचम आरा है, ये भी नहीं है। हमारी जैसी चौथे आरे में मुक्त होने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए था, वैसा पुरुषार्थ यदि कोई पांचवें आरे में करे तो कहाँ मोक्ष दूर है? लेकिन पांचवें आरे में कर नहीं रहा है जीव, इसलिए मोक्ष नहीं हो रहा है। अब वो कारण किसी और को बना रहा है, तो वो उसकी गलती है। ठीक है, तो पांचवा गुण क्या हो गया हमारा? सीमा सहितता। और छठा गुण है अखंडता। तो छठा गुण ये बोलता है हमारे को, और बारीकी में जाकर के ये बोलता है कि आप किसी द्रव्य को नहीं बदल सकते हो। मतलब एक द्रव्य, लिख लें पहले एक बार, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। ठीक है, और आगे लिखें, दो गुण मिलकर के एक गुण नहीं बनते। सॉरी, दो द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य नहीं होता, दो गुण मिलकर के एक गुण नहीं होता, और दो पर्याय मिलकर के एक पर्याय नहीं होती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, दो द्रव्य एक द्रव्य रूप नहीं होते, दो गुण एक गुण रूप नहीं होता, और दो पर्याय मिलकर के एक पर्याय रूप नहीं होती।
और आगे लिखें कि पर्याय आगे पीछे भी नहीं होती, इंटरचेंज भी नहीं होती, पर्याय इंटरचेंज भी नहीं होती। सात पॉइंट्स हैं ये। थोड़ा सा उसमें आ गया, पर अब इसमें और आपस में भी इंटरचेंज नहीं हो सकते। जैसे स्वाधीनता में ये आया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। मतलब कोई जीव है तो जीव जीते 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 मान लो अनंत काल बीत गया, उसके सोचे कि मैं अब जड़ हो जाऊं, तो जड़ हो सकता है क्या? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। सीमितता में प्रवेश नहीं हो सकता दूसरे द्रव्य में। और इसमें यह है कि आपस में भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जीव कन्वर्ट होकर के अजीव नहीं हो जाएगा, या अजीव परिवर्तित होकर के जीव नहीं हो जाएगा। मतलब जीव जीव ही रहेगा और अजीव अजीव ही रहेगा। जीव जीव ही रहेगा, अजीव अजीव ही रहेगा। कई लोगों को क्या लगता है कि सिद्ध बनने के बाद, मोक्ष जाने के बाद फिर आत्मा शून्य हो जाती होगी। शून्य हो गई मतलब क्या? अजीव हो गई। तो जीव अजीव बन सकता है क्या? तो बोलते हैं नहीं बन सकता। ये अखंडता का गुण बोलता है कि बिल्कुल सिस्टम अखंड है, उसमें खंड नहीं हो सकते किसी प्रकार से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, मतलब चेतन जड़ नहीं हो जाता या जड़ चेतन नहीं हो जाता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अब एक ही चेतन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसे अनंत गुण हैं, तो कुछ समय बाद ज्ञान गुण जो है वो चारित्र गुण विलीन हो जाए, या चारित्र गुण ज्ञान गुण बन जाए, तो ऐसा भी हो नहीं सकता। अनंत काल के बाद भी देखेंगे तो आत्मा में उतने ही गुण मिलेंगे, एक गुण भी दूसरे गुण रूप कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श गुण है, केरी में भी है तो आम में भी दिख रहा है, तो वो कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ किसी और में? तो बोलते कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। जितने गुण एक द्रव्य में है वो गुण एक दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते। दूसरे द्रव्य में जाके तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, अपने द्रव्य में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। और ऐसे कैसी पर्याय, पर्याय कैसी? एक मिनट, हाँ, सिद्ध अवस्था में पर्याय बदलती रहती है, पर वही वही पर्याय रिपीट होती रहती है। अभी उसकी बात करेंगे थोड़ी सी अलग। अभी ये समझना है हमारे को कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता मतलब क्या हुआ कि ज्ञान गुण चेंज होकर के चारित्र गुण बन जाए, या चारित्र गुण चेंज होकर के ज्ञान गुण बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके साथ तीसरा पॉइंट क्या आया कि एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। मतलब मैं सोचूं कि एक लाइन से पर्याय चल रही है, तो जो एक पर्याय है वो दूसरी पर्याय रूप बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये सिस्टम इतना सहज है कि जो पर्याय जिस क्रम में आ रही है उस क्रम में आगे पीछे भी वो नहीं हो सकती, या किसी का किसी में विलीनता भी नहीं हो सकती। यदि जैसे एक उदाहरण के लिए कि मेरे को या भगवान महावीर को 27वें भाव में मोक्ष जाना था, तो 27वें भाव में ही मोक्ष जाना था। वो 26 नहीं हो सकता और वो 28 नहीं हो सकता। वो सोचें कि 19वां भाव में पहले भोग लूं और 17वां भाव बाद में भोग लूं, तो वैसा भी उनके लिए संभव नहीं है। मतलब ऐसे ही हर चीज में लागू हो जाएगा, जीव में और अजीव में। मतलब इस क्रमिक व्यवस्था में पर्याय, एक पर्याय किसी दूसरी पर्याय रूप होती नहीं और दूसरी पर्याय पहली पर्याय रूप होती नहीं। ऐसा सिस्टम सेट है। फिर दो द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य नहीं हो सकते। जीव और अजीव दोनों मिल गए, चलो ये दोनों मिलकर के कोई एक द्रव्य बन जाए, अजीव बन जाए या जीव बन जाए, तो ऐसा भी नहीं। ये दो द्रव्य मिले हैं तो दो द्रव्य ही रहेंगे। लाखों वर्षों बाद भी जीव और अजीव का जब वियोग होगा तो दो द्रव्य के रूप में ही होगा। ऐसी दो गुण मिलकर के एक गुण नहीं हो सकते। सोचें ज्ञान गुण और चारित्र गुण मिलकर के चलो दर्शन गुण हो जाते हैं अपन, चलो सुख गुण हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं। वो जो अपनी अपनी योग्यता वाले गुण हैं वो अपना अपना रहेंगे ही, वो किसी और में कन्वर्ट नहीं होंगे।
दो पर्याय मिलकर के एक पर्याय नहीं हो सकती, दो पर्याय मिलकर के एक पर्याय रूप नहीं हो सकती। मतलब बिल्कुल सिस्टम कैसा है, एकदम अखंड। अखंड किसको बोलते हैं? जिसमें कहीं भी बीच में छेदन भेदन नहीं किया जा सकता, एकदम पूरा कॉम्पैक्ट सिस्टम है, उसमें कहीं चेंजेस की संभावना नहीं है। मतलब पूरा विश्व जो है एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट सिस्टम में चल रहा है, जिसमें बाहरी कोई भी व्यक्ति उसको चेंज कर दे ऐसी उसमें ताकत नहीं है। तो इससे क्या सार निकलेगा अपना? जैसे दो पर्याय, मतलब जैसे मैं सोचता हूं कि क्रम से एक एक समय करके पर्याय आ रही है, तो दो पर्याय मिलकर के चलो एक ही पर्याय हो जाए, तो बोले एक पर्याय यदि हो जाए तो दूसरे समय क्या होगा? फिर खाली हो जाएगा। तो द्रव्य पर्याय के बिना तो रह ही नहीं सकता, कोई ना कोई पर्याय तो हमेशा रहेगी। तो इसलिए कहने का अभिप्राय है कि दो पर्याय अपने अपने समय पर ही आएगी, वो दोनों मिलकर के एक समय में भी नहीं आ सकती। मैं सोचता हूँ कि मेरे को अगली पर्याय में सिर दर्द होना है और इस पर्याय में पेट दर्द हो रहा है, तो दोनों पर्याय एक साथ आ जाए, तो वो संभव नहीं है। यदि वो सिर दर्द अभी आ जाएगा तो अगली पर्याय में क्या होगा? फिर तो पर्याय रहित हो जाएगा द्रव्य। तो पर्याय रहित द्रव्य हो जाएगा तो फिर उस समय द्रव्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य बिना पर्याय के, बिना अवस्था के तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये तो एक उदाहरण लिया आपको सिर्फ। और तो इस प्रकार से एक अखंड सिस्टम, एक पूरा ऐसा सिस्टम है जिसमें कहीं कोई चेंज करने की संभावना नहीं है, ये हमको अखंडता से मिलता है। अब इसको थोड़ा वाइंड अप करके थोड़ा लाइट हो जाए। 6 गुण समझ लिए अपन ने। अब इन 6 गुण में हमको सीखने को क्या मिला? तो सबसे पहले तो तू थारी संभाल, है ना, बाकी सब जंजाल छोड़। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है आगे जाकर के कि तू तुझ में भी क्या करेगा। तो तेरे साथ भी जो हो रहा है उसको भी क्या कर, तू जान और देख। मतलब अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल हमारे को ये बोल रहा है कि एकमात्र ज्ञाता दृष्टा रहना ही हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि सिस्टम ही ज्ञाता दृष्टा करने वाला है। पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि आप ज्ञाता दृष्टा हो जाओ, क्योंकि आपको कुछ चेंज करने की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। अब गड़बड़ कहां हो रही है? गड़बड़ कहां हो रही है? एक चिड़िया आई और उसने आईने में देखा कि दूसरी चिड़िया बैठी थी, जैसी ये बैठी थी ऐसी वही बैठी थी। तो इसने कहा मैं उसको मारूंगी। तो ये क्या करती है? उसके पास जाकर के उसको चोंच मारती है और यही दुखी होती रहती है। कारण क्या बना? मतलब ये उसमें कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो एक काल्पनिक था कि ये मेरा कुछ बिगाड़ देगी, मेरा कुछ कर देगी। तो उसी प्रकार से पूरा का पूरा विश्व की व्यवस्था कैसी दिख रही है आपको? एकदम बिल्कुल सिस्टेमेटिक, सहज, स्वाधीन, हर चीज। अब हमारी भूल क्या हो रही है? हम इसमें ज्ञाता दृष्टा नहीं रह रहे हैं। हमारी भूल क्या हो रही है? हम इसमें ज्ञाता दृष्टा नहीं रह रहे हैं। जबकि ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेंगे तो हम दुखी होंगे, क्योंकि हम विश्व को बदल नहीं पाएंगे और विश्व को बदलने की भावना हम करते रहेंगे, और विश्व को बदलने की भावना में जब नाकाम रहेंगे तो और दुखी हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? पढ़ती खस सोमा बस एटलूज बस, है ना। मतलब तू पढ़ से हट, क्योंकि तू कुछ कर नहीं पाएगा। तो तू अब तेरे पास करने लायक काम क्या रहा? तू ज्ञान कर सबका और आनंद में रहे। तू ज्ञान कर सबका और तू आनंद में रहे, बाकी सब हटा दे, सब प्रपंच। आती बात जचती है कि नहीं जचती? एक मिनट है, क्या करना पड़ेगा अपने को कि बस मतलब हमारा स्वभाव जानना है, और वो जानना भी सहज हो रहा है। उसमें भी कभी आप दिख रहे हो, कभी आप दिख रहे हो, कभी आप दिख रहे हो। जो दिख रहा है बस उसको जानते रहो। और कौन जानने वाला है उसको याद रखो। जानने वाला कौन है? जानने वाला मैं हूं, और जानने में आने वाले ये सब हैं। तो क्या करना उसमें? तो बस अब सिर्फ जानना ही है, तो जानो और आनंद में रहो। जहां जुड़ोगे वहां अपेक्षा करोगे, अपेक्षा करोगे तो दुखी होगे, दुखी होगे तो विश्व कोई बदलने वाला नहीं है, खंबा हटने वाला नहीं है, आपको ही हटना पड़ेगा।
खंबे से टकराओगे तो आपका सिर फोड़ोगे। तो क्या करना अपने को, जो जैसा है उसको मात्र जानो। ये सॉल्यूशन किसने दिया? ये भगवान ने दिया। और कैसे दिया? बोल करके कि जी करके दिया। उनको एकमात्र इस पूरे संसार का सॉल्यूशन यही मिला। सिकंदर और भगवान महावीर में क्या अंतर था? सिकंदर ने बोला मैं पूरी दुनिया को बदल देता हूं, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। वो दुनिया को बदल नहीं पाया, आधी दुनिया भी नहीं बदल पाया, है ना, और वो चला गया। और उसको समझ में आया कि आधी दुनिया भी जो बदली थी मैंने, वो वापस वहीं की वहीं आ गई, इसलिए हाथ खुले रख के चला गया। और भगवान महावीर ने क्या किया? भगवान महावीर ने कहा किसी को नहीं बदलना, किसी को नहीं बदलना, बस अपन इनको जानो और आनंद में रहो। जैसे कभी कोई गुस्सा करे अपने ऊपर, तो अपने को क्या करना उस समय? क्या करना? उसको जानो और आनंद में रहो। अब उसका जो क्या होगा, उसका क्या होगा? तो उसका जो कर्म बंधन होगा, उसका जो पर्याय आनी होगी, फिर वो आएगी। अपन उसके कोई अधिकारी हैं उसको फल देने वाले, वो कर्म वाला सिस्टम कर्म संभाल रहा है, आत्मा वाला सिस्टम आत्मा संभाल रहा है। अब हैं क्या बन जाओ? अब उसको कोई भी शब्द दे दो आप प्यारा सा। अच्छा, बदलना भी क्या है देखा जाए तो? बदलना भी क्या है? दूसरों को तो बदलना नहीं है, और अपने को भी क्या बदलना है? अपन जान तो रहे हैं हर समय, बस जानने के बाद जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, राग द्वेष मोह, वो ना करें। जितना जानने वाला पार्ट है वो तो सहज चलता ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। बस जानने के बाद जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे एक उदाहरण के लिए कि 100 किलो का पत्थर है और 20 किलो का बच्चा है, अब वो उसको उठा रहा है, अब वो उठ तो ही रहा है और यही दुखी हो रहा है, तो उसको यही बोलेंगे भैया एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों कर रहा है तू, है ना? जब वो उठने वाले है नहीं, वो उठने को राजी है नहीं, तो तू उठाने की चेष्टा कर क्यों रहा है? तो ऐसे ही अपन भी क्या कर रहे हैं, ये इतने बड़े संसार को अपने हाथों से बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अभी बदला नहीं रहा है और अपन दुखी हो रहे हैं। तो अपने को क्या करना? अभी समझ जाना कि अपन इसको बदल पाएंगे नहीं। क्या करना? बस अपन जितना जान रहे हैं वो जानते रहो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, राग द्वेष आदि, अपेक्षाएं आदि, इच्छाएं आदि, तृष्णा आदि, उसको कम करते जाओ। अब जितनी देर आप इस प्रिंसिपल को लगाओगे, अब कोई बोलेगा इस प्रिंसिपल जीना बहुत कठिन है, बात सही है, अपन जीने की बात कर लें थोड़ी देर, है ना? तो अब ये जीना कठिन है, बात सही है, लेकिन आप सोचो कि जितने समय अपन इस फॉर्मूले को लगा सकें उतने समय तो लगाओ, उतने समय तो आनंद ले लो। अपन 24 घंटे पिक्चर नहीं देख सकते, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, भैया आप थक गए, अब 1 घंटे और टीवी देख लो, अब सब काम छोड़ करके, उतना आनंद ले लो। मालूम है 1 घंटे बाद फिर छोड़ना है टीवी, लेकिन 1 घंटे तो आनंद ले लो। तो ऐसे ही क्या करते हैं ज्ञानी, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, जब सामयिक में बैठते हैं तो थोड़ी देर अभी में, है ना, जो भी अतीत में हुआ वो भी याद आएगा, जो भविष्य में होने वाला है वो भी कुछ याद आएगा, और जो वर्तमान में हो रहा है वो भी याद आएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर बैठ करके मैं इसको पिक्चर की तरह देखूं, बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, बस मैं अपने में मस्त हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, दृष्टा ज्ञाता रहना मेरा काम है, और इस संसार में कुछ बदल भी सकता नहीं, इसलिए मैं इसमें आनंद में रहूं। हाँ, तो और क्या चाहिए अपने को? इस बोझे को उठा करके अपने को मिल भी क्या रहा है? खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, और जिंदगी भर बोझा उठाते रहते हैं, तो क्या मतलब? बताइए शीतल भैया, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमन भैया आप बताओ। ठीक है, ये फार्मूला क्या फार्मूला बना अपना, कि जितना अधिक से अधिक ज्ञाता दृष्टा रह सको रह जाओ। छोटी छोटी बातों में भी अपन प्रतिक्रिया करते हैं। अभी ये चद्दर ऐसी क्यों है, ये सल में कैसे है? अरे भैया थोड़ी देर बाद तो यूं भी सल में आनी है, और सल में रहने की पर्याय थी इसकी, रह रही है। अपने को सोना है सो जाओ, नहीं सोना है मत सो, अपन राग द्वेष मत करो, ज्ञाता रह जाओ उसके। छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया हो जाती है, बड़े बड़े इशू बन जाते हैं। ये कप यहाँ रखा तो यहाँ कैसे रख दिया, अरे भैया उसकी पर्याय ऐसी आनी थी, सहज सिस्टम है वैसा,
कि अभी उस व्यक्ति को भूलवश कह लो, जैसा भी कह लो, उसको कप यहीं रखना था तो उसने यहीं रखा, अब रख दिया ना, अब क्या करो, इसकी ज्ञाता रह जाओ। कुछ करने के भाव हैं, उठा के रख दो, लेकिन वापस ज्ञाता हो जाओ। ज़्यादा प्रतिक्रिया मत करो, अनावश्यक प्रतिक्रिया मत करो, अनावश्यक मत जुड़ो, है ना। जहाँ अनावश्यक लगे वहाँ ज्ञाता दृष्टा हो जाओ, इतना तो हो सकता है। नहीं देखिए, बार बार तंग करे, अब तो अपने को स्वाधीनता का प्रिंसिपल लगाना कि उसने अपने को तंग किया कि अपन तंग हो जाते हैं, वो अपने को तंग करता है या अपन तंग हो जाते हैं, अपन तंग हो जाते हैं। तो अपने को तंग नहीं होना है तो क्या करना, अब उसको बदलना है कि अपनी सोच को बदल देना। उसको इसमें आनंद आ रहा है, उसको करने दो, अपने को अपनी आत्मा में आनंद आ रहा है, अपना आत्मा के आनंद में रहो। और वो भी तंग कर रहा है यदि, तो थक जाएगा थोड़ी देर बाद, अपने आप पर्याय सुधर जाएगी उसकी, पर जब सुधरने का काल आएगा तब सुधर जाएगी। तब तक अपन पेशेंस रख लो। और बताइए। हाँ तो ऋषभ, हाँ बोलिए। यही क्वेश्चन तो बार बार उठ रहा है ना। क्या होता है, जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तब आप लोग नियति की बात करते हो, जब हम नियति की बात करते हैं तो आप पुरुषार्थ की बात करते हो। अब दोनों का मैचिंग नहीं होता, 36 का आंकड़ा है। एक्चुअली क्या है, जैसे नियति में दिख गया, ऋषभनाथ भगवान ने भगवान महावीर के भाव देखे, ऐसा नहीं है, अपने भी भाव देखे हैं भगवान में। अब देख लिए, मान लो 50 भाव बचे हैं और 50 भाव में अपने को कोई तिर्यांश, कोई नरक या जो भी होना होगा होगा, अपने को पता है क्या? अपने को नहीं पता। तो अपन तो बस सुखी रहने का पुरुषार्थ करते जाओ। देखिए, जब तक अपन पर को बदलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तब तक अपन स्व को बदलने का पुरुषार्थ कर लें, है ना। अभी पर से तो हटें कम से कम, अभी हम पर को बदलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कम से कम स्व को सकारात्मक रूप से बदलने का पुरुषार्थ तो करें। फिर भी जो हो जाए उसको स्वीकार कर लें। मतलब हम हर प्रिंसिपल को सकारात्मक लगा लें। जैसे एक व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मेरे को मतलब घर तो छोड़ना है लेकिन मेरे को गुटखा नहीं छोड़ना, मेरे को संयम तो लेना है मतलब, लेकिन मेरे को गुटखा नहीं छोड़ना। तो भैया तू घर छोड़ने की बात कर रहा है, पहले तू क्रम से चल ना, पहले गुटखा छोड़ फिर घर छोड़ने की बात करना। तो वैसे यहाँ पर है कि पहले अपन पर का भार बहुत उठा रहे हैं, तो पहले पर से तो फ्री करें अपने आप को। ये कप की बात आई, अब ये कप जैसा भी है ना, वो कप की नियति जो होगी वो बात की बात है। पहले आप कप रखा है उसको कम से कम दृष्टा भाव से देख तो लो, फिर उसके आपसे नहीं रहा जा रहा है, आप स्वयं पुरुषार्थ करके उसको रख दो जहाँ रखना है, पर आप क्रोध तो मत करो। फिर भी उसकी नियति में नहीं लिखा होगा तो 10 मिनट बाद आप देखोगे तो वापस वहीं मिलेगा, तो स्वीकार कर लो। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो, पुरुषार्थ और नियति। आपको पता नहीं नियति में क्या होना है, आप पुरुषार्थ सकारात्मक करते जाओ। और असली पुरुषार्थ किसको मानो? असली पुरुषार्थ फिर वापस वही वाली बात आएगी सुबह वाली, कि असली पुरुषार्थ यही है। मध्यम पुरुषार्थ ये है कि मैं राग द्वेष नहीं करूं, मैं क्रोध नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं। असली पुरुषार्थ, एकदम अल्टीमेट पुरुषार्थ ये है कि मैं दृष्टा रह जाऊं, मैं कर्ता भाव को हटा दूं। ये कर्ता भाव को हटाने वाला पुरुषार्थ भी कुछ मध्यम है। एकदम उत्कृष्ट पुरुषार्थ क्या होगा कि बस जो हो रहा है वो हो रहा है, कुछ करना नहीं, लेकिन वो उस स्थिति में अपने आप को ठगना नहीं, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, देख किसी का दूध उफन रहा है और अपन ने कहा मैं दृष्टा भाव में हूं, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। मतलब अपने प्रिंसिपल को अपन सकारात्मक लगाएं, बस इतना सा एक एम है आपको बताने का। ठीक है, अब ये बताइए आप, अब थोड़ी सी टेस्टिंग कर लें आपकी। ये 6 गुण आपने सही समझे कि नहीं समझे, उसको थोड़ा सा बताएं। मेरा परलोक में क्या होगा, ऐसी चिंता हो रही है। कौन से गुण को देखेंगे आप उस समय? शाश्वतता, है ना। मतलब जो भी होगा परलोक में, मेरा नाश नहीं होगा। मैं चींटी भी बन जाऊं तो मेरा नाश नहीं होगा, क्योंकि मेरी आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। कोई मेरी मदद करता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है इस संसार में। कौन सा प्रिंसिपल लगाना? बताइए भाई लोग।
स्वाधीनता, है ना। मतलब कोई मेरी मदद कर ही नहीं सकता तो मैं मदद की अपेक्षा क्यों करूं? कर दे तो कोइंसिडेंस है, कर दे तो वो इत्तेफाक है, अन्यथा अपेक्षा नहीं रखना कि करेगा ही। ये बच्चा मेरा बिगड़ता ही जा रहा है, ये सुधरता क्यों नहीं? सहजता मतलब क्या? कि वो बिगड़ने की पर्याय आ रही, बिगड़ रहा है वो, अपने से नहीं रहा जाए, अपन उसको समझाओ अपने एंड पर, लेकिन फिर मानो कि पर्याय तो सहज है, अपने कहने से वो कोई सुधर जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अपन सिर्फ एक ट्राई मार रहे हैं, एक ट्राई कर रहे हैं बस अपन ना, एक मौका देख रहे हैं, हो जाए तो हो जाए, लेकिन अपने को ये नहीं मानना कि हो ही जाएगा, उसको हो ही जाना चाहिए ठीक। फिर उसके बाद हाँ स्वतंत्रता बराबर वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरी आत्मा अजीव से श्रेष्ठ है, मेरी आत्मा अजीव से श्रेष्ठ है, ज्ञातता, है ना। मतलब मेरी आत्मा श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मैं ज्ञाता भी हूं और ज्ञेय भी हूं, मतलब मैं जाना भी जा सकता हूं और जानने वाला भी हूं। फिर उसके बाद अरे मैं तो बहुत बोना रह गया, अरे मैं तो बहुत बोना रह गया, मेरी हाइट तो बहुत कम है। देखो ये सब अमेरिका में सब एक से बढ़कर एक ऊंचे ऊंचे लोग हैं, मैं कितना बोना हूं, बताइए। कोई बात नहीं, है ना, मैं अपनी सीमा में ही हूं, है ना, मैं अपनी सीमा का राजा हूं, है ना, मेरी सीमा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और दूसरा होगा ऊंचा तो ऊंचा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी सीमा का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मैं अपनी सीमा में ही हूं। एक डॉक्टर साहब थे, अमेरिका में रहे, उनकी हाइट 5 फीट 1 इंच ही थी, और अमेरिका में रहे, और उनके साथी जो थे वो कहते हैं कि 6.5 फीट 7 फीट ऐसे लोग भी थे। तो उनको कभी कभी लिटिल मैन कहते थे वो। तो बोले मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता था, मैंने कुछ सालों में सबका दिल जीत लिया, नहीं तो फिर क्या हो, व्यक्ति इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाए। उन्होंने कहा मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, जो मैं हूं सो हूं, है ना। मेरे छोटे होने से मेरा नॉलेज कम हो गया ऐसा नहीं है, मेरे छोटे होने से मेरी कोई कार्य कुशलता में कमी आ गई ऐसा नहीं है। मेरा लोहा वो लोग भी मानते थे, मतलब जिसमें मैं एक्सपर्ट था, है ना, उससे वो बराबरी नहीं कर पाते थे। तो मैं क्यों डरूं या मैं क्यों इन्फीरियोरिटी में हूं, है ना। जैसे कोई बोले मैं काला हूं, अरे मैं जो भी हूं, मैं अपनी सीमा का राजा हूं, मैं बोना हूं तो क्या हुआ, मैं अपनी सीमा का राजा हूं, मेरी सीमा में दूसरे का प्रवेश नहीं है, है ना। आप बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री दोनों एक मंच पर आए, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री कहां बैठेंगे? भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? या राष्ट्रपति मतलब, है ना, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे तुम होंगे तुम्हारे भारत के, लेकिन मैं भी अपने मॉरिशस का राजा हूं। तो हर द्रव्य, चाहे वो चींटी हो और चाहे वो हाथी हो, दोनों अपने अपनी सीमा में मस्त हैं। तो चींटी को क्यों सोचना कि मैं छोटी हूं, और हाथी कैसे सोच सकता है मैं बड़ा हूं? अरे भैया वो अपनी सीमा में, मैं अपनी सीमा में, और ये आकार तो बदलता ही रहता है। तो इस आकार का क्या मोह करना, या आकार का क्या अपने को मत करना, मान करना। फिर और आगे बढ़े अपन। एक व्यक्ति बोलता है महाराज साहब आपने सब समझा दिया, लेकिन आत्मा को समझना तो असंभव है, उसको कौन सा गुण देखना पड़ेगा बताइए। कितने लोग अभी है ना बोल के जाएंगे, जब जाएंगे ना घर तो ये बोलेंगे बताइए, तो क्या सोचना होगा उनको, कौन सा गुण लगाएंगे डॉक्टर साहब? आत्मा को समझना तो बहुत मुश्किल है, असंभव है, ऐसा सोचता है वो। ज्ञातता, ज्ञातता, क्योंकि आत्मा जानी जा सकती है, ऐसा हमारे परमात्मा ने ठोक ठोक कर बोला। मतलब परमात्मा ने दावे के साथ बोला कि नहीं आत्मा को जान सकते हो आप, तो फिर घबराना कैसे कि आत्मा को नहीं जाना जा सकता, आत्मा की फीलिंग नहीं की जा सकती, आत्मानुभूति नहीं की जा सकती? अवश्य की जा सकती। जितना पुरुषार्थ संसार में लगा रहे हैं उसका 1% भी यदि आत्मा की लगा दें तो ज्ञानी बोलते हैं कि अभी अपनी अनुभूति हो जाए अपने को। फिर उसके बाद मेरा मकान गिर गया, बहुत परेशानी हो गई, मतलब बहुत दुखी हूं मैं, मेरा मकान गिर गया। बताइए, पहला गुण तो शाश्वतता। भैया मकान गिर करके भी मटेरियल खत्म नहीं हुआ, एक चीज
चलिए उससे वो सुखी नहीं हो रहा, दूसरा फॉर्मूला क्या लगाएंगे? स्वाधीन सहजता। वो मकान का गिरने का जब योग आना था, आ गया, अब उसको कोई और आगे अखंडता और लगा लीजिए यदि और थोड़े दुख है तो, कि वो पर्याय आज ही क्यों आ गई? अभी 6 महीने बाद तो मेरी लड़की की शादी थी। भैया जब जो आनी थी वही आई, उसको आगे पीछे भी नहीं किया जा सकता। 2 पर्याय मिलकर के एक नहीं हो सकती, एक पर्याय किसी से इंटरचेंज भी नहीं हो सकती। तो जो आनी थी वही आ गई, ठीक है। उसके बाद बंधी हुई गाय को देखा अपन ने, कौन से गुण का विचार करेंगे? स्वतंत्रता। कि देखो गाय भी बंधी हुई है, लेकिन फिर भी ये रस्सी में इतनी ताकत नहीं है कि गाय के गुणों को बांध दे, गाय की पर्याय को बांध दे। बांध सकती गाय की पर्याय को, मतलब गाय में जो ज्ञान दर्शन चाहिए गुणों की पर्याय चल रही है, उसको रोक सकती रस्सी? उसको ही रोक सकती। तो ये रस्सी किसको बांध रही है? वास्तव में रस्सी स्वयं ही स्वयं को बांध रही है। गाय का द्रव्य, गाय के गुण, गाय की पर्याय, उसको ये कदापि चेंज भी नहीं कर सकती, न रोक सकती। फिर उसके बाद यदि इस जन्म में अपना पैसा चला जाएगा कभी, तो क्या होगा? महाराज साहब तो बोलते हैं अपरिग्रह परिमाण व्रत ले लो, सॉरी परिग्रह परिमाण व्रत ले लो। तो परिग्रह परिमाण व्रत ले लो तो ऐसे ही थोड़ा ले लेंगे, हमारा जीवन भी तो हमको जीना है। क्या फॉर्मूला लगाना अपना? शाश्वतता। अरे कुछ भी हो जाए, पाप का तीव्र से तीव्र उदय जाए, तो भी मेरी आत्मा का नाश तो हो ही नहीं सकता, तो मैं घबराऊं किस बात के लिए? फिर उसके बाद जितने गुण अरिहंत में हैं उतने ही गुण मुझ में हैं। अखंडता बता रही, एक भी गुण मेरा कम नहीं है। पानी का काम शीतलता है, तो आत्मा का काम ज्ञान करना है, जानना मात्र है। ये स्वतंत्रता है ना, कि अपना काम क्या है, अपनी स्वतंत्रता क्या है? जानने में। पानी की स्वतंत्रता किस में है? शीतलता में। वो उसका काम करे, अपन अपना काम करें। जब ऐसे भाव आ जाएं कि नौकरानी के बिना तो मेरा चल ही नहीं सकता, नौकरानी के बिना तो मेरा चल ही नहीं सकता, स्वतंत्रता है ना। ये डिपेंडेंसी क्यों, निर्भरता क्यों, है ना? निर्भर क्यों रहना? अभी ठीक है, बर्तनों के बिना नहीं जी सकते, चलो एक नौकरानी के बिना तो जियो कम से कम, बाकी सबके बिना नहीं जी सकते, एक नौकरानी के बिना तो जियो। तो जब नौकरानी छुट्टी पे जाए तो दुखी होना कि नहीं होना? उस समय कौन से गुण को याद रखना कि ठीक है वो छुट्टी मारने के लिए स्वतंत्र है, तो मैं सुखी रहने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं दुखी नहीं होंगे। हाँ, विवाह को बंधन नहीं बोला विवाह में जो तबाह होते हैं ना उनको बंधन बोला वास्तव में क्या है, विवाह बंधन नहीं है, भीतर में जो भावों में आसक्ति आ जाती है वो भावों से बन जाते हैं बस, अपन द्रव्य से तो बन नहीं सकते। अखंडता को जो बताया ना वो अघोर लघुत्व गुण है, ठीक है। इतना सब अपन ने जाना। अब आप बताइए कि भगवान ने विश्व की रचना कब की? भगवान ने विश्व की रचना कभी की नहीं। अच्छा, भगवान प्रलय कब लाएंगे? प्रलय कभी ला नहीं सकते हैं, मतलब भगवान कुछ नहीं करेंगे, जो भी प्रकृति में परिणमन होना होगा होगा सहजता से। अच्छा, भगवान से कुछ मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, ये कौन सा सिद्धांत सिखाता है? भगवान से कुछ मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, स्वाधीनता है ना। भगवान किसी को कुछ दे नहीं सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये जब हम स्वीकार करेंगे तो भगवान भी हमको मोक्ष दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। भगवान हमारे को स्वर्ग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये सिद्धांत हमारा बनेगा। फिर उसके बाद ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर तो मेरा है ना,
सीमा युक्तता, ठीक है ना, सीमा सहितता एक चीज, और दूसरा अखंडता, है ना। मतलब दूसरे की पर्याय अपनी हो नहीं सकती, पुद्गल की पर्याय को आप अपना कैसे बोल सकते हैं, अपना हो ही नहीं सकता, दो द्रव्य बिल्कुल अलग हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक द्रव्य का कर्ता वो स्वयं है, ये कौन सिखा रहा है, स्वाधीनता या स्वतंत्रता। इस प्रकार से ये चिंतन अपन ने किया ना, ये 6 गुणों का चिंतन हुआ है ना। अब अपने को क्या क्या समझ में आ गया। पहली चीज ये समझ में आई कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं। ये देखिए इन सबको इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि ये आपको अब आज रात को रिवाइज करना है। मैं कौन हूं, आत्मा। मैं कैसी आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद आदि अनंत गुणों का स्वामी, ये आत्मा है। फिर उसके बाद मेरी भूल क्या हो रही है, मैं इष्ट अनिष्ट बुद्धि ला रहा हूं और उसके कारण राग द्वेष कर रहा हूं। मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा रहना। अब स्वभाव में कैसे आ सकता हूं, तो विश्व को विश्व की दृष्टि से देखूं, विश्व को जो व्यवस्था विश्व में है उसी दृष्टि से देखूंगा तो मेरा ज्ञाता दृष्टापना रहेगा, और यदि उस दृष्टि से नहीं देखूंगा तो ज्ञाता दृष्टापना मेरा रहेगा नहीं। और विश्व की व्यवस्था क्या है, तो 6 गुण कल बताए थे आपको और 6 गुण आज बताएं। ये 12 को यदि मिला लें और द्रव्य गुण पर्याय की फिलॉसफी को मिला लें तो ये पूरे विश्व की व्यवस्था है। तो अब क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, वो कर लेंगे। इसी का क्रमिक चिंतन करें और कल एक तैयारी रखें। क्या तैयार रखेंगे, कल किसका दिन है, क्या करेंगे, एक तो अपन नए वाद सीखेंगे और नए वाद से अब सम्यक दर्शन का टारगेट क्या होता है उस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इतने सब जानने के बाद में भी हमें जानना किसको है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ, जैसे प्रश्न आया था सुबह, वो सब विषय नहीं है, इन सब का केंद्रीय तत्व कोई है ना, उसको अपन नए वाद के माध्यम से जानेंगे और उसी पर जब फोकस करेंगे तो किसकी उत्पत्ति होगी, किसका प्रादुर्भाव होगा, सम्यक दर्शन का प्रकटीकरण होगा। तो इसलिए उसमें हम क्या करेंगे, कुछ थ्योरी सीखेंगे कल, हालांकि सोचा यह था कि आज ही हो जाएगी, लेकिन कल सीखेंगे और सीख करके फिर उसका थोड़ा प्रैक्टिकल अब ध्यान के माध्यम से करने का कल प्रयास करेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कल करेंगे। कल आप जब बैठेंगे तो थोड़ी सी गैप रख करके बैठेंगे, जब अपने को जगह परमिट करेगी उस समय, मतलब सुबह के सत्र में तो कम से कम 6 बजे वाले में, जिससे हम ध्यान भी कर सकें और सीख भी सकें।